ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 और 11वें अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43। और सबसे पहला प्रश्न है, पंद्रहवें अध्याय के इस श्लोक में मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को क्या नाम दिया है? इस संसार वृक्ष को भगवत गीता में क्या नाम दिया है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी। वो वटवृक्ष वृक्ष होता है, उसमें वटवृक्ष का बड़ा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष दिखाया जाता है। अश्वत्थ वृक्ष का क्या क्या माना अच्छे से बताइए, एक शब्द में उत्तर बताइए माता जी। इस सृष्टि वटवृक्ष वृक्ष का को क्या नाम दिया है? बनियन ट्री का अविनाशी कहाँ है? अच्छा, बनियन 2731 बताइए माता जी। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को गीता में क्या नाम दिया है? वटवृक्ष का अश्वत्थ हाँ, वृक्ष बोलते हैं अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं दीदी। अश्वत्थ वृक्ष का अश्वत्थ वृक्ष कहा है। बनियन ट्री और भी इस अश्वत्थ वृक्ष की तुलना किससे की है? अश्वत्थ वृक्ष का अश्वत्थ मना घोड़ा, मन बुद्धि का घोड़ा है। नया वृक्ष का स्थापन होने के लिए मन बुद्धि घोड़ा स्थायी हो जाता है। मन बुद्धि घोड़ा कहा जाता है, बहुत ऊंची ऊंची स्टेज में देखता है। बताइए 1296 माता जी, अश्वत्थ वृक्ष की तुलना इस दुनिया में किस झाड़ से की हुई है? मन रूपी घोड़े से की है दीदी। शब्द पूछा है कौन से झाड़ से की है? वट वृक्ष। वट वृक्ष। दोनों में क्या साम्यता है? वट वृक्ष का बीज दिखाई नहीं देता है दीदी, वो किधर से किधर फैलता है, उसका कुछ दिखाई नहीं देता है। वो अच्छा, मना ठीक। और मनुष्य रूपी का झाड़ का बीज बीज नीचे होता है जमीन में, मना सृष्टि पे। हाँ, वृक्ष 2731 बताइए माता जी, क्या बोल रहे थे आप? मना बीज छोटा है, वृक्ष बड़ा है, उनका बीज गुप्त रहता है, ऐसे बोला है। अच्छा, 9431 माता जी बताइए, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है उसकी जड़ें किन्हें कहा गया है? बनियन ट्री के जड़ दिया गया मिसाल। बनियन ट्री से मिसाल दिया है, ठीक है। हाँ, अभी ये जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है ना, इसकी जड़ें किनके लिए बोला है बाबा ने? जड़ें कौन है? दूसरा जड़ों में वो बैठे हैं ना, जड़ों में। कौन बैठे हैं? दूसरा धर्म वाले हाँ, दूसरे धर्म के जो बैठे हैं वो दूसरे धर्म वाले माना श्लोक में किसी का नाम बताया है अर्थ में बाबा ने? दीदी जैसे बोला है ना, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, तो वो बस बीज मम्मा है, बाबा तो बैठे उसका हुए हैं जड़े भी और जो है। दूसरे धर्म की अच्छा, आत्मा एक बात बताइए, आप जिनके भी 4 माताओं का फोन अनम्यूट है, ये श्लोक पढ़ने के बाद कल दिन भर में कितनी बार श्लोक का अर्थ पढ़ा है आप सभी ने? बीज हुआ आत्माओं का बाप दीदी। इस श्लोक का अर्थ कितनी बार पढ़ा ये बताइए पहले। दीदी 2 3-4 बार तो पढ़ा पढ़ा था। का बीज हाँ? 2 बार तो 3-4 पढ़ा था मैंने। वही 2 वेद बार में पढ़ा है। हाँ, अच्छा, 3-4 फिर पढ़ा बताइए है। श्लोक के अर्थ में जड़ों पर कौन बैठे हुए, किनका नाम बताया है? शंकर का नाम बताया ना, तो ऊपर में अर्थ शंकर अच्छे से बैठा नहीं है। पढ़ा है इसका जड़ों मतलब। जड़ों पे आदिमानव तो विदेशी आदम विधर्मी मनमरु आत्माएं बैठी है ना दीदी। हाँ, वो विदेशी विधर्मियों में कौन बताया जड़े?
नाम क्या बताया है? अर्थ में किसी का नाम दिया है? वो अर्थ में नाम दिया था क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदुओं ऐसे दिया था दीदी नाम। अच्छा सिद्धार्थ बताइए हुबली के माता जी। सिद्धार्थ हाँ, में प्लस जैसे आधार मूर्त जोड़ने वाला दाई बाई और विधर्मी विदेशी धर्म की अधोमुखी एक दो शाखा वाला। शब्दों में उत्तर है, लंबी कहानी बताएंगे तो और कंफ्यूज होंगे सभी। सिद्धार्थ भी ज्यादा मूर्त सिद्धार्थ सिद्धार्थ और को। किनका नाम दिया है? सिद्धार्थ जिसमें जैसे जीसस आधार में। मूर्त दे देते। सिद्धार्थ और जीसस दो नाम जीसस दिए हैं ना। सिद्धार्थ और जीसस जैसे आधार मूर्त जड़ों आधार वाले। मूर्त। अच्छा, जीसस। ठीक है, 94-31 माता जी बताइए, इस जो संसार वृक्ष है इसके पत्ते किने बोला है? मम्मा पापा बैठे हुए हैं ना। सब जगह मम्मा बाबा ही, और किसी का नाम ही नहीं है संसार वृक्ष में। पत्ते किने बोला है बताइए, इस झाड़ में पत्ते कौन है? आपने अर्थ पढ़ा माता जी श्लोक का? नहीं पढ़ा है बहन जी। चलिए अच्छा पढ़िए, अभी पढ़िए आप, आपका फोन अनम्यूट ही रहेगा। आप अच्छा, अर्थ हाँ, अच्छे अभी से पढ़। एकाग्र मन से पढ़िए और फिर हमें उत्तर दीजिए। हाँ पढ़ चैतन्य रहे पत्ता हैं। ऐसे बोला है ना दीदी? क्या चैतन्य माता पत्ता जी? चैतन्य पत्ता ऐसे बोला है ना? सात चैतन्य चैतन्य अरब पत्ता पत्ता, दीदी, चैतन्य 7 अरब किसे चैतन्य कहते हैं? पत्ते। हाँ, 7 साकार 7 अरब चैतन्य अरब। पत्ते। साकार में रहता है ना, सात इसलिए अरब। इसको चैतन्य पत्ता। सृष्टि वृक्ष का 7 अरब चेतन पत्ते है। पत्ते। मनन चिंतनशील अच्छा, आदि मानव पत्ते किस आदो। हिसाब से बोला है? ये जो भी 7 अरब पत्ते हैं, इनकी कोई खासियत या इनका कोई कर्म या कुछ तो बताया है श्लोक में। क्या बताया है इन 7 अरब पत्तों के बारे में? दीदी, तुंडे मनन तुंडे चिंतन मित्र भिन्ना संकल्पों को छंदों रूपी अलग अलग प्रकार की सृष्टि रूपी अच्छा, वृक्ष मुरली में है। हम सुनते हैं माता जी, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, इसका तुंडे। मतलब क्या बताते हैं बाबा? माना अलग अलग सबकी मतें होती है ना। अलग अलग धर्म के लिए बोलते हैं। क्या अलग अलग धर्म के लिए? चलिए ठीक है, अलग अलग धर्मों में भी वो अलगाववाद क्यों आता है अलग अलग धर्म वालों में? तो शब्द वही होते हैं दीदी, अलग अलग अपने अपने हिसाब से भाषाओं से ले लेते हैं, शब्द वही होते हैं। और अलग अलग भाषाओं में अपने अपने हिसाब से लेते हैं ना दीदी। जितने भी 7 करोड़ आत्माएं हैं, उन सबके विचार एक जैसे है क्या? नहीं दीदी, सबके अलग अलग विचार है। बाबा बोलते हैं तो एक ना फिर मिले तुंडे दूसरे तुंडे से। मतिर भिन्ना का अर्थ क्या हो गया? संकल्प को, संकल्प के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, इसका मतलब क्या हुआ? कितनी बार मुरलियों में ये शब्द आता है बताइए माता जी? आया है दीदी, पर अभी मन में अच्छा फिर ठीक है, आ नहीं रहा बीस है चार बाहर। सौ ठीक है, सोचिए माता जी थोड़ा। सतना के माता जी, 20,497 बताइए माता जी, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना मतलब क्या? सबके संकल्प बहन जी अलग अलग होते हैं, संकल्प बहन जी। सबके संकल्प अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ। बोला है बहन जी कि अलग अलग मतें होती हैं सभी आत्माओं की। माना ये जो विधर्मी आत्माएं हैं, हम्म इन्हीं के लिए बोला है बाबा ने, 7 अरब ये तुंडे चेतन तुंडे मते भिन्ना। ऐसे मनन सतना के माता जी, इस श्लोक का पूरा अर्थ पढ़िए। एक दीदी शब्द आप भी गलत हुए बिना अर्थ पढ़िए इस श्लोक का, 15वें अध्याय के पहले श्लोक का। जी मैं अभी खोल रही हूँ दीदी। मैंने वो आपने पूछा था ना कि वो पत्ते कितने होते हैं, तो वही मुझे मैंने कल पढ़ा था, तो उसमें 7 अरब तत्वों का बताया अच्छा, था। 7 अरब माना कितने होते हैं माता जी? 7 अरब माना कि 100 700 करोड़ का करोड़ 1 अरब होता है। 700 क्या करोड़ दीदी। एक मिनट माता जी, क्या बोले सतना के माता जी? 100 7 अरब माना? 100 करोड़ का 1 अरब दीदी। अच्छा, तो 7 अरब माना कितने हुए? 700 करोड़। 700 करोड़ मतलब, इसके बारे में मुरलियों में बाबा कुछ बताते हैं 700 करोड़ के लिए? जी 700 दीदी करोड़ बताते आत्माओं तो के हैं, लिए पर बोलते हैं ना बाबा। मैंने ना ज्यादा 700 करोड़ बताते ऐसे हैं बाबा, मनन चिंतन पर ना क्या पूरा बताते हैं मुरली में 700 करोड़ की संख्या के लिए?
700 करोड़ यही बताते हैं कि कुल मिला के 750 करोड़ आत्माएं होती हैं और उन्हीं में से माना 33 करोड़ किताब देव। खुल गया माता जी आपका? हाँ दीदी। ठीक है, पढ़िए अर्थ को। अर्थ को स- ये माना ये नीचे से पढ़ूं दीदी। अर्थ पढ़ना है, अर्थ ठीक हो श्लोक का। धार्त अविनाशी कहा है जो उसमें जीसस जैसी आधार सृष्टि वृक्ष की आग वाली को बड़ी मार गहराई से विधर्मी दोनों विदेशी की धर्मों की इतना आवाज हो कि क्लास में जितने भी ज्वाइन है उन सबको सुनाई दे, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। जी दीदी इस तरह से पढ़िए जोर से। अधो अध अधोमुखी शाखाओं वाले टुंडे टुंडे मति भिन्ना भी भित्रा साक्षात चौमुखी है। से निकले संकल्पों के वेदम झंडों का रूपी अलग अलग प्रकार के जिसके लिस्ट जिसके सृष्टि वृक्ष 7 अरब चैतन्य पत्ते हैं। ऐसे समय चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अस्वस्थ बट वृक्ष बनयंत्री को अविनाशी कहा है, जो उस बनयंत्री नहीं बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मा मुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। ठीक है माता जी। आगरा के माता जी, पढ़ लिया आपने श्लोक पूरा अर्थ? अच्छा 94-31 माता जी, तो आपने अर्थ पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ लिया है, एक बार तो पढ़ लिया। अच्छा, एक ही बार पढ़ा, ठीक है। हाँ एक बार मतलब अच्छी तरह जो समझ का पढ़ रही तो एक ही बार पढ़ो अभी। अच्छा ठीक है, फिर से पढ़िए माता जी आप। अच्छे से पढ़िए ताकि एक्यूरेट उत्तर दे सके। दीदी हुबली की माता जी आप इसमें बताइए। अभी इसमें बताया है वेदों का ज्ञाता। वेदों का ज्ञाता किन्हें कहा गया है इस श्लोक के अनुसार? कब बन जाते हैं वेदों का ज्ञाता? 1296 बताइए माता जी। वेदों के ब्रह्मा पुरुषोत्तम मुख संगम से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगम ब्राह्मण ही ज्ञाता है। ब्राह्मण ही ज्ञाता है दीदी। ब्रह्मा के मुख से हाँ, जो ब्राह्मण निकलते ब्रह्मा हैं। मुख से निकले वेदवाणी वेदों का पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। पुरुषोत्तम संगम युग में ये ही तो ब्राह्मण बताया। है। वेद किसे कहते हैं माता जी ब्राह्मणों की दुनिया के? वेद जो ब्रह्मा के मुख से निकलते वो वेद हाँ, तो ये ब्रह्मा मुख के वेदों का ज्ञाता कब बन सकता है कोई भी ब्राह्मण? ये संगम इसके युग लिए में ही श्लोक बनते में हैं क्या ना। बताया? संगम संगम युग में समय हो गया, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ करने से वेदों का ज्ञाता बन जाता है? बताइए हुबली बेंगलोर की माताएं। हाँ पुरुषोत्तम बताइए। वेदों की वेदों का ज्ञाता पुरुषोत्तम संगम युग में समझते हैं। वेदों का गहराई से जानता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। क्या? हाँ, डोंबिवली के 25-10 माता जी ठीक बताए। दोबारा बताइए उत्तर। सारी वेदों का सृष्टि ज्ञाता के आदि में अंत को भली भांति गहराई से जो जानता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। क्या सारी सृष्टि के? सृष्टि वृक्ष को सृष्टि वृक्ष को। सृष्टि है। के वृक्ष को भली भांति गहराई से जानता है, यानी डिटेल में अभ्यास करके जानते हैं
उसे हम्म, वेदों का पुरुषों ज्ञाता के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी का भी उत्तर समझ में नहीं आएगा। वेदों का ये पुरुषोत्तम वेदों सनातन का ब्राह्मण ही ज्ञाता ज्ञाता है। पुरुषोत्तम बहन जी फंडानंद में समझते हैं। वेदों का बाबा के ज्ञाता लिए यही ब्रह्मा बोला मुख है, से तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। माना यहाँ तो श्लोक में ऐसा कोई वाक्य आया ही नहीं माता जी। माना ये मैंने थोड़ा यहाँ सा बात श्लोक अनुसार चल रही है, फिर जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो और कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, बीज रूप है ना? बताया है दीदी, बीज रूप। ठीक है, 1296 माता जी बताइए यहाँ। दीदी क्या बोला आपने? आदम जो है उनका मन की स्थिरता की बात आई है, तो ये मन कैसे स्थिर होता है इसके बारे में क्या बताया है? ये तो सब अपना सब कुछ समर्पित कर देते ना भगवान को ही, निराकार अच्छा, यहाँ भगवान को। श्लोक में क्या बताया है बताइए माता जी। श्लोक में बताया है कुछ मन की स्थिरता की बात के लिए? ऐसे मनन चिंतन आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। अश्वत्थ वृक्ष वट वृक्ष बनियन ट्री को अविनाशी कहा है। ऐसे मनन चिंतन क्या शील बताया मन की स्थिरता के लिए? कैसे मन स्थिर होता है? मनन चिंतन करने से मन स्थिर होता है। मनन सच्ची चिंतन करने से मन रूपी घोड़ा को सच्ची गीता ध्यान योग से स्थिर करते हैं। हाँ, सच्ची गीता ज्ञान और योग से मन ज्ञान रूपी योग से घोड़े को स्थिर स्थिर करते करने हैं। की बात आई है। गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। स्थिर बन ठीक है, ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम श्लोक शांति। बताइए बीन जी। ओम शांति। बताइए, श्लोक बताइए माता जी। 15 अध्याय में एक श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहु अव्ययम अव्ययम छंदासि यस्य साकम प्राणानि यह अश्वत्थ त्वं वेदस वेदविद। अर्थ ठीक, बताइए बीन जी। पढ़िए। ऊपर चंदा सिद्धार्थ जिसस जैसे आधार मूर्त जड़ों वाले दाई बाई और विधर्मी विदेशी धर्म की यस अधोमुख शाखाएं वर्णन वाले तुंडे तुंडे मतरबिन यह संकल्प तो के चंद्र रूपी वेद अलग अलग प्रकार के जिसके सृष्टि वृक्ष 7 अरब चेतन पत्ते हैं। ऐसी मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल मने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। अश्वत्थ वटवृक्ष बनियन ट्री के अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को बलि भ्रांति गहराई से जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मा मुख से निकले वेदों का संगमी ब्रह्मा ही ज्ञाता है। ठीक है, आगरा के माता जी हाँ पढ़ हाँ लिया अर्थ को। हाँ ओम शांति। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः अश्वस्थ प्राहु अभ्यन छंदास यस्य पर्णानि यत वेद स वेद विधि। ऊपर सिद्धार्थ जी से जैसे आधार मूर्त जड़ों वाले दाई बाई और विधर्मी विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाली तुंडे तुंडे मते भिन्न संकल्पों के छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के जिसकी सृष्टि वृक्ष 7 अरब चेतन पत्ते हैं। ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने। चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान से योग स्थिर बने। अश्वत्थ वट वृक्ष बनयंत्री को अविनाशी कहा जाता है, जो उस बंगाली सृष्ट वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मा से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण ही कहा जाता है। ज्ञाता है, कहा जाता है, हाँ ज्ञाता। ज्ञाता है। ठीक है, अभी बताइए माता जी इस श्लोक में पत्ते किने बोला है? पत्ते तो 500-700 करोड़ की आत्मा है उनके लिए बोला है। ठीक है,
आप ये इसके सांप पहले उत्तर दे रहे थे मम्मा बाबा। मम्मा बाबा पत्ते हैं या इस सृष्टि नहीं रूपी नहीं वृक्ष के मम्मा बाप बीज है? पत्ते नहीं है जी, तो बहन जी अलग बताइए नहीं, 500 700 करोड़ तो जी आत्मन के लिए बोलिए जी। तो देखो एक 100 अरब 100 करोड़ को 1 अरब होता है, तो जी 7 बोलिए ना ये। तो ठीक है माता जी, 500 700 करोड़ के लिए बोला है। ठीक। अभी से जिस दिन श्लोक होता है उसी दिन उसको 5 बार पढ़िएगा, ठीक है ना माता जी? हाँ ठीक है। आपको वैसे बात अच्छे से समझ आती है, लेकिन पढ़ा कीजिए। आप अगर पढ़ेंगे तो श्लोक उसी दिन का उसी नहीं दिन बहन जी, समझ मैंने में पढ़ो आएगा। ही ना, मैंने पढ़ो ना है मैं जी यही कह तो बता रहे, इसलिए आप उत्तर शुरू में गलत दे रहे थे, इसलिए अर्थ पढ़ने बोला आप। हाँ ठीक पढ़ी है, नहीं। हाँ पढ़ना चाहिए। गलत अर्थ उत्तर हाँ देना नहीं वो भी अच्छा नहीं ना, सभी हाँ दो सुनते चार बार हैं। पढ़ो तो, 2 4 बार हाँ पढ़े तब बुद्धि में नहीं, पढ़ो ना। ठीक है माता जी। हाँ अभी अगले फोन अनम्यूट है। 6045 ओम 25 शांति। 430 29 857 22 ओम शांति। 051। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। क्लास में अगर ऐसे कोई जुड़े हैं जिनका फोन बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई ज्वाइन है तो हाथ उठाइए। क्लास में अगर ऐसे कोई ज्वाइन है जिनका कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ हाथ उठाने पर भी, वो हाथ उठाइए। बिल्कुल एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है गीता क्लास टेस्ट में। रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी, 29,255 आगरा मधुबन। दीदी मेरा कम ही होता है क्योंकि मैं गूगल आप से रजिस्टर हाथ करती उठाते नहीं है ना, ये बताइए, मतलब आप कम हाथ नहीं उठाते। दीदी, जब घर में कोई नहीं होता है जब ही हाथ उठाती हूँ मैं। ठीक है, आगे और किन का कोई फिर अनम्यूट नहीं। है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 28203। ठीक है, दोबारा अनम्यूट करूंगी आप। ठीक है, अभी प्रश्न है, कल पॉइंट में अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बाबा ने कुछ बात बताई है। जिन्हें याद है वो बताइए, कल जो क्लिप चले थे उसमें अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बाबा ने क्या बताया है? दीदी मैं बताऊं? आगरा के माता जी बताइए पहले, जिनका अभी फोन अनम्यूट हुआ है 29,255। हाँ तो दीदी क्लिप बताना है या इसमें वो शब्द बताना है कि मतलब क्या आपने बताना जो है दीदी? समझा है वो बताइए। हाँ दीदी, मतलब कि वो पॉइंट बता दूं हाँ जी, पॉइंट फिर बताइए। उसमें से बता दूंगी ऐसे। हाँ तो दीदी 1128 में बताया है, ये दुनिया उल्टे वृक्ष की माफी है। जैसे कोई वृक्ष में बीज होता है, उसके बाद में उसमें जड़ें तैयार होती है, तना भी तैयार होता है और फिर पत्ते टहनियाँ भी निकलती हैं, शाखाएं भी निकलती हैं। ये संसार एक वृक्ष है, जिसमें भी वृक्ष जितने भी वृक्ष संसार में होते हैं उसमें एक वृक्ष ऐसा भी होता है जिसका बीज बहुत छोटा होता है, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। इसका मिसाल बाबा ने ना अश्वत्थ वृक्ष में दिया है। अश्वत्थ क्यों किया है? क्योंकि अश्व माना घोड़ा, जो मन बुद्धि घोड़ा है। इस वृक्ष की स्थापना, जब इस वृक्ष की स्थापना होती है तो मन बुद्धि घोड़ा स्थायी हो जाता है। मन बुद्धि घोड़ा है जो तीखा दौड़ता है। जब युद्ध होता है तो घोड़े का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वो ही याद की यात्रा में बहुत तीखा होता है। तुरंत एक सेकंड में ऊपर और एक सेकंड में नीचे स्टेज में चला जाता है। तो मतलब यही बताया है बाबा ने घोड़े के बारे में। अच्छा, अभी बताइए बनारस के माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। ये अश्वत्थ वृक्ष के लिए जो बाबा ने बोला है कि मन रूपी घोड़ा मतलब स्थिर करना, तो किसमें स्थिर हो जाता है इस शार्ट में जो समझा वो बता रहे हैं। जैसे इसके लिए बोला कि मन रूपी घोड़ा जो कहा जाता है, तो वो घोड़ा जैसा होता है, जो युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे पहले कौन से जानवर को मतलब युद्ध में रखते हैं? घोड़ा को। तो घोड़ा जो बहुत आगे भी चला जाता है और बहुत पीछे भी, अगर उसको खींचा जाए पीछे भी आ जाता है। तो ये मन रूपी घोड़ा स्थिर होता है
तो किसमें स्थिर होने की बात बताई थी उस पॉइंट में कि जिसमें जैसे धरनी होती है तो कोई जो धरनी होती है तो उसमें जो बीज डाला जाता है तो उसकी बुद्धि जो अस्वस्थ वृक्ष बोला है ना, तो उसकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, किसमें स्थिर हो जाती है, ऐसा बताया था कि जो जो धरनी है तो कोई जैसे बीज होता है जो धरनी में ही डाला जाता है तब तो वो स्थिरियम होकर के तब वो वृक्ष तैयार होता है। तो इसके लिए ही बताया था कि जो सतयुग में कृष्ण की जो बुद्धि जिसमें दृष्टि और बुद्धि डूबती है तो राधा में, तो वो तो हो गई सतयुग की बात। तो यहाँ संगम युग के लिए बाबा ने बताया था कि जिसकी बुद्धि मतलब मेनी क्वींस पहाके में बिखरी हुई होगी वो बुद्धि एक धरनी में होगी। तो जब वो उसकी बुद्धि एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धरनी होती है जो भारत माता जिसको कहा जाता है, जब उसमें स्थिर हो जाती है तो नई दुनिया की स्थापना तब होती है। उस मतलब स्थिर होने की बात जो बताई मन रूपी घोड़े की, ये समझ में आया दीदी? ठीक है, भोपाल के माता जी बताइए। ओम यहाँ शांति दीदी। इस पेड़ की जो जड़ें है वो ऊपर की ओर फैली हुई है, इसका कारण बाबा ने जी, कुछ बताया था। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, इसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर इसलिए है क्योंकि बीज जो होता है ना, ये पूरी मनुष्य सृष्टि से के वृक्ष रूपी बीज है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो ऊपर की ओर, यानी बीज ऊपर की ओर है। तो इसीलिए जड़ें जो है उसकी ऊपर से उससे निकलती है, इसलिए इसके लिए बताया गया कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। बीज बीज को ही बाप कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो मूल बीज है वो एक ही है। जितने भी धर्मावलंबी है सभी अपने अपने धर्म के बीज हैं, ये बाप को जानते हैं। लेकिन सबके बाप बाप जो है नंबरवार है, लेकिन ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसका बीज रूप बाप एक ही है, इसलिए उसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है। और एक ही सृष्टि रूपी वृक्ष की बात बताई है जिसमें शांति भी है, सुख भी है, और इसकी तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की जाती है। तो ये मन रूपी घोड़े जो घोड़ा है ना, जिसकी लगाम न लगाई जाए तो उसको स्थिरियम करने वाला वो अव्वल नंबर का पाठधारी है। ठीक है, जड़ें जो है ऊपर की ओर दिखाई जाती है, उसके लिए और एक बात बाबा ने बताई थी। दीदी बताएं? 6045। हाँ बताइए। ऊपर की ओर अच्छा ओम शांति दीदी, दीदी। जो सप्त ऋषियों के लिए बोला था कि जो ये सप्त ऋषि हैं यही मतलब ऊपर की ओर फैलने वाली जड़ें हैं, ऐसा बताया था पॉइंट में। और कुछ बताया? हाँ जी बताइए। हाँ पटना कि ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। बाबा ने पटना के बोले माता हैं जी कि बताइए। हाँ, इस झाड़ जो है उल्टा हाँ। लटका हुआ है, ये दिखाई देता है कि परम धाम जो आकाश है वो ऊपर की तरह है, तो इसीलिए जड़ उनका ऊपर दिखा रहा है। तो ये जड़ों से पहले हम लोग अगर बीज को देखते हैं, वो बीज है परमपिता परमात्मा जो ऊंची स्टेज वाली जड़ है, उसी जड़ की तैयारी हो रही है, इसीलिए ऊपर की तरफ वो दिखाई दे रहा है। और ये संगम युग में होता है, और ये जब तैयार हो जाता है फिर पुराने वाले जो है सृष्टि का वृक्ष जो है वो आग लग जाती है। फिर नीचे की तरह जो शाखाएं फैलाए हुए हैं, इसमें भी मनुष्यों की वैरायटी दिखाई देते हैं। पहले पहले जैसे कि ब्राह्मण से देवता की वैरायटी, फिर बाद में इस्लामियों की वैरायटी, इसी तरह से उसके बाद काले हो जाते हैं, उसी तरह से दिखाया गया है। ऊंची स्टेज में है, इसीलिए उनके ऊपर की तरफ झाड़ है, बीज जो है ऊंची स्टेज में है। ठीक है माता जी। सिक्स 6045 माता जी, कल 11वें अध्याय का जो श्लोक हमने समझा था उसमें सदगुरु की बात आई थी कि सदगुरु जो है वो सर्वोत्तम है। तो उसमें क्या बताया था? एक पॉइंट सुना था हमने, किस हिसाब से सदगुरु सर्वोत्तम है। गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं और हुए हैं। उन गुरुओं से सारी दुनिया की दुर्गति पाती चली आई है, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हुए हो, क्रिश्चियंस के गुरु हो, पोप वगैरह, मुसलमानों के गुरु हुए हो या हिंदू के गुरु हो,
सब गुरुओं की हिस्ट्री देखी ली जाए, दुनिया पतन को पाई है या उत्थान को पाई है। सारी दुनिया में पतन ही पतन रहा, मनुष्य मात्र का ही पतन हुआ। लेकिन ये परम सद्गुरु ऐसा है कि एक जन्म में आके अनेक जन्मों का सद्गति कर देता है। वो गुरु सिर्फ टाइटल रखवाते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल रखवाते हैं, लेकिन सारा जगत का तो क्या अपना भी कल्याण नहीं कर पाते, अपनी भी दुर्गति होती है और साथ साथ जो शिष्य बनते हैं उनको भी दुर्गति करते हैं। वो तो सिर्फ गुरु है कहने मात्र के, उनमें कोई भी सद्गुरु नहीं है, माने सच्चा गुरु कोई नहीं है। ये बाप ही आकर सद्गुरु ही बनते हैं, सच्चा गुरु। इस दुनिया में गुरु कैसे होते हैं? जैसे रामायण में लिखा है, हरे सुख हरे ना सुख, हरे शिष्य धन शोक न हरे, हरे हरे शिष्य धन शोक न हरे। इसका मतलब पता है किसी को? हाँ दीदी, वो मतलब हाँ दीदी। जैसे शिष्यों से धन तो ले लेते का हैं, धन पैसा ले लेते हैं, पर उनका दुख का हरण नहीं कर पाते, मतलब हाँ, दुख। शिष्यों का धन तो खींच लेते हैं गुरु लोग, लेकिन उनके शोक माना दुखों का हरण नहीं करते। ये हो गई सामान्य गुरुओं की बात। लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं? किसी का धन तो हरण कर लेते हैं, लेकिन किसका दुख हरण नहीं कर पाते हैं दुनियावी गुरु। दुख जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ता जाता है, इसी जन्म में दुख बढ़ता जाता तो है। है ना, जन्म जन्मांतर का दुख परम हरण कर सद्गुरु- लेते हैं। ये परम सद्गुरु ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए सुख का हरण कर लेता है। ये सद्गुरु साकार होता है या निराकार होता है क्या बाबा? परम सद्गुरु क्या बोले माता जी? वाक्य रिपीट कीजिए। हाँ, ये परम सद्गुरु ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए शोक का हरण कर लेता है। ये सद्गुरु साकार होता है या निराकार होता है बाबा पूछते हैं? सद्गुरु साकार होता है। सच्चा सद्गुरु शिव भगवान उसको कहते हैं, सिख लोग अकाल मूर्त। उसको काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है या साकार शरीर को खाता है? साकार शरीर को ही काल खाता है। तो साकार शरीरधारी के लिए कहा जाता है अकाल मूर्त। वो मूर्तमान है, माना उसकी मूर्ति है, वो साकार है फिर भी स्टेज में निराकारी है। और उस ठीक है। निराकारी बाप जो साकार में बनकर के आता है चैतन्य मूर्ति, वो सारे संसार की सद्गति करके जाता है। ऐसे नहीं मनुष्यों की सद्गति होती है, कीटों पशु पक्षियों की सद्गति नहीं होती है। मनुष्यों की सद्गति होती है तो मनुष्य के आधार पर संसार के जो भी जीवन मुक्त जीव जंतु है वो सब मनुष्य माइंड से बंधे हुए हैं। मनुष्य ही एक मनोबुद्धि वाला प्राणी है, वो अपने वाइब्रेशन से सारी दुनिया के प्राणियों के ऊपर असर डाल देता है। इसीलिए मनुष्य सुधरते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी सुधर जाते हैं, और जब मनुष्य बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी बिगड़ जाते हैं। मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया के पशु पक्षी सबका आधार बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है। मन की वाइब्रेशन बहुत बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति देने वाला सिवाय परम सद्गुरु के और कोई नहीं। तो उसका नाम परम सद्गुरु भी है। जो त्रिमूर्ति शिव है वो परम सद्गुरु भी है। ऐसा परम सद्गुरु भगवान बन करके इस सृष्टि पर आता है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में वैसे मुरलियों में कई बार बाबा बताते हैं। तो प्रश्न यहाँ ये है कि बनियन ट्री से अश्वत्थ वृक्ष की तुलना बाबा किस कारण करते हैं? मुरलियों में कई बार बनियन ये ट्री तुलनात्मक रीति से बाबा समझाते हैं। बताइए माता जी। बनियन ट्री से अश्वत्थ वृक्ष की तुलना इसीलिए की जाती है क्योंकि उसका भी जो बीज होता है ना बनियन ट्री का, वो बहुत ही छोटा होता है। और दूसरी बात यह है कि वो भी अविनाशी होता है। हाँ, मतलब बनियन हमें ट्री अविनाशी होता है। बनियन ट्री का जो बीज होता है ना, बीज बहुत छोटा होता है उसका। बीज बहुत छोटा होता है, वृक्ष बहुत विस्तार को पाता है। तो इसी तरीके से ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इससे भी सारी सृष्टि जो है इन्हीं से ही विस्तारित होती है। तो इसीलिए इसका भी कार्य किया जाता है। दूसरा ये है कि ये अविनाशी वृक्ष है।
तो बनियन ट्री भी जो है ना, तो वो भी मतलब अविनाशी बोला जाता है, ऐसा कि अविनाशी वृक्ष है वो भी, अगर स्थूल में देखा जाए तो। अविनाशी तो अब विनाश होगा तो बनियन ट्री नष्ट होगा या विनाश नहीं? ऐसे तौर पर कई मतलब सालों तक रहता है वो, उस जड़ों से फिर और वृक्ष निकल आता है, तो रहता है वो, बहुत पुराना, अति का पुराना वृक्ष है वो भी। लंबे समय रहता है और उसकी जड़ें ज्यादा फैली हुई रहती है। हाँ, तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष से भी क्या है कि कई तरह की शाखाएं, मतलब पूरे 500-700 करोड़ जो पत्ते हैं, ये सब इस सृष्टि रूपी वृक्ष से निकले हुए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो वृक्ष भी सबसे पुराना है, और ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष की जो तुलना की गई है, जो हीरो पाटधारी रूप से की गई है, जो वो भी क्या है, पुराना सनातन धर्म की स्थापना करने वाला पहला आदम हीरो पाटधारी अव्वल नंबर का पुरुष है, इसलिए की गई। आगरा के माता जी बताइए, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनियन ट्री कहाँ का बताया जाता है? श्री बंगाली कलकत्ता। का ठीक है माता। श्लोक पढ़िए एक एक करके सभी माताएं। आप आगरा पढ़े के दीदी? माता जी आप ही पढ़िए पहले। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययं छन्दांसि अस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदविदः। दीदी इस अर्थ भी पढ़ो। अर्थ टाइम लगेगा माता जी। दूसरी माताएं पढ़िए श्लोक। ओम ओम शांति दीदी। ये श्लोक है श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। हाँ, ओम शांति बहन जी। हाँ श्री जी। भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। ओम शांति दीदी। श्री हाँ जी। भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। ओम शांति। ठीक। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थ प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी, फोन अनम्यूट होते जा रहा है। हाँ जी। 24,348, उसके बाद 20,354, 4783, हाँ जी। ओम शांति। 24,548, सतना 8,776। जी। अभी हरिपुर के भाई आपका फोन अनम्यूट है। हाँ, रोल नंबर एक बार रिपीट कीजिए। 24348। हाँ जी, जो हरिपुर के भाई, आप अपना रोल नंबर रिपीट करके बताइए एक बार। हरिपुर से जिनका फोन अनम्यूट है, जो 2800 कुछ नंबर है ना, 28,000 से, भाई अपना रोल नंबर बताइए। यहाँ से आवाज आ रहा है ना सभी को? हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। भाई रोल नंबर बताइए अपना। ग्यारहवें अध्याय का जो 43 नंबर श्लोक हमने देखा है, तो इसके पहले अभी तक जब से भगवान ने अर्जुन को रौद्र रूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन जो महिमा कर रहे भगवान की अलग अलग श्लोकों में, तो उसमें क्या 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 वर्णन आया है, एक एक श्लोक के लिए एक एक भाई बताइए, तो उससे सभी को ही बोलने के लिए समय मिलेगा। आप बताइए 4783 पहले।
हाँ, अर्जुन रूपी जो पुरुषार्थी है वो भगवान का दिव्य ऐश्वर्यवान विराट रूप तथा भयंकर विकराल महाकाल रूप देखने के बाद उनके मन के अंदर जो भगवान के प्रति एक धारणा था पहले बैठा हुआ था। जैसे रूप को पहले देख करके वो सोचता था शायद ये ऐसा होगा, कभी मित्र कभी अलग अलग संबद्ध रूप में, जैसे कि दुनिया के अंदर लोग मिल जाते थे, अनेक प्रकार के व्यवहारिक दिनचर्या के अंदर साधारण बात जैसे हो जाता था, जैसे हंसी मजाक करना, व्यंग विद्रोह करना, थोड़ा प्रयास करना, मान अपमान जैसे बात एक आम आदमी की तरह हो जाता था। लेकिन ये इतना बड़ा शख्स है तो ये बात उनकी सोच से बाहर था कि जब वो वास्तविक विराट रूप को देखा कि ये इतना सम्माननीय है, पूजनीय है और कितना सर्वोत्कृष्ट है और इसका जो प्रभाव है वो अतुलनीय है, माने इसका विलक्षण प्रतिभा और अनोखा, तो इस रूप को तो किसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। अनादर और सम्मान तो दूर की बात है, स्वप्न की बात है, कोई सोच नहीं सकता। तो मेरे इतना बड़ा भूल हो गई तो इनके मन में और उनके मन में जो एक भाव पैदा हुआ, क्योंकि सारा जड़ जंगम सृष्टि एक भगवान मूर्तिमंत महादेव विश्वनाथ से ही, जगन्नाथ से उत्पन्न हुई है, तो वही सर्वज्ञ है। तो वो जानने के बाद उनके मन में एक प्रकार का माने सरेंडर करने की जो भाव पैदा होगी, तो वही है उनके सम्मुख में पूरा झुक जाना, सरेंडर हो जाना, साष्टांग प्रणिपात करना। ये कोई स्तूप पे ज्वार होने की बात नहीं है, लेकिन अपना मन से संपूर्ण अर्पण होने की बात उनके मन में आ गया। ये बात एक था, वो तो अलग अलग है। आगे बताइए। अगरतला की अवस्था है माहिती रहतो आवाज अगरतला बता रहे क्या भाई? 20-354 नहीं दीदी, वो माइक के आवाज से सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज हमारा नहीं आ रहा है वहाँ। हाँ। अच्छा, क्या बताना है दीदी? 11वें अध्याय संबंधित पूछा है कि जो श्लोक अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अर्जुन को रौद्र रूप दिखाने के बाद अर्जुन भगवान के स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें अर्जुन ने किस प्रकार से भगवान के स्वरूप की महिमा की है? हाँ। तो ये 11 का 2 वाला है जो हे कमलोचन शिव बाबा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को जो चतुर्मुखी ब्रह्म द्वारा जो आप विस्तार पूर्वक सुना, वो मुबारक से प्रश्नोत्तर को आपको अविनाशी महात्मा भी सुना। तो ये जो सृष्टि का उत्पत्ति और जो विनाश है, जो एकमात्र जो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उसके द्वारा ही ये सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश अविनाशी महात्मा है, अविनाशी महात्मा जो है उनके द्वारा ये सृष्टि उत्पत्ति और विनाश होता है। आगे बताइए। महासमुंद आप बताइए भाई। ओम शांति। हाँ, जैसे अर्जुन बोले स्वरूप विराट रूप देखने के बाद बोले आप ही इस संसार का माने आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, ये विश्व का ये परम आश्रय हो, आप ही अकूट ज्ञान भंडारी हो, सब कुछ जानने वाला त्रिकालदर्शी हो, अनंत गुण वाला आप हो और निराकारी निर्विकारी बीज रूप में सारा संसार में फैले हो। सभी दिक्पालों भी हो, 7 अरब धर्म पिता को भी जगत पिता हो। प्राणी मात्र के सब कुछ आप ही हो सब। ठीक है, आप बताइए सतना। इसमें विराट रूप देखने के बाद अर्जुन का दृष्टिकोण एकदम से परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले के श्लोकों को देखें और जब विराट रूप का साक्षात्कार हुआ उसके बाद के श्लोकों को अगर देखें तो अर्जुन का जो दृष्टिकोण है भगवान के प्रति एकदम से बदल जाता है। जैसा कि 11 के 38 में भी बताया है, तुम आदि देवे पुरुषे पुराणे
तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तस्य वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। इसमें बताया कि आप ही आदि देव है, आप ही परम धाम हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आश्रय हो, जानने योग हो, हे अनंत गुण, आप से ही ये सारा विश्व फैला है। तो ये एक श्लोक के इसी तरह अनेक श्लोक हैं जिसमें कि बताया है, जैसे 39वां भी बताया वायु यम अग्नि, वायु देव, यम देव, अग्नि देव, वरुण देव, चंद्रमा, प्रजापति, पितामह, डाडे सब आप ही हो, आपको सहस्त्रों बार नमस्कार। तो ये विभिन्न श्लोकों में इसी तरह महिमा, जो इतनी महिमा बताई है, तो इसके पहले अर्जुन का ऐसा दृष्टिकोण नहीं था, सामान्य रूप से ही प्रश्न उत्तर की चर्चा चल रही थी, लेकिन इसके बाद ऐसा दृष्टिकोण बदला कि जिससे लग रहा है कि वो भगवान को सब कुछ मान के चल रहा है। उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि जो कुछ भी है इस सृष्टि का जो बीज है, मूल है, वो भगवान ही है। तो यही बातें बताई है। ओम शांति। ठीक है, अभी 15वें अध्याय के श्लोक संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न ये पूछा था मुरलियों के आधार से। इस श्लोक में तो केवल एक वाक्य में बाबा ने बताया है अश्वत्थ अर्थात वट वृक्ष या बनयान ट्री। तो प्रश्न ये है मुरलियों में बाबा यहाँ अश्वत्थ वृक्ष की तुलना बनयान ट्री से किस हिसाब से करते हैं? पॉइंट्स काफी सुनते हैं हम, इसमें बाबा बोलते हैं नई मुरलियों में तो कई जगह इस बात का उल्लेख है। बनयान ट्री की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से किस कारण से की हुई है? स्वस्थ माना मन रूपी घोड़ा जो है उस तिरियम करने की बात है, क्योंकि जो अविनाशी परम ब्रह्म के लिए जो पहले युग्य बनते हैं वो तो देव महादेव शंकर ही बनते हैं। जो पंचमुखी ब्रह्मा में अवलंबर मुख जिसे ऊर्ध्व मूलम बताया गया, वो पूरे 5000 ड्रामा चक्र के अंदर एक सेकंड भी कम नहीं। जब वो सिद्धि बनता है, मतलब शिव समान बनता है, तो वो सदा सत्य हो जाता है, सत्य अवस्था में आता है, तो वो उनसे सत्य का स्थापक बन जाते हैं। और फिर गीता में बोला है, माने वो जो है वही विष्णु के स्वर्ग का भी अतीन्द्रिय सुख का भी खाने वाला है, पूरा 84 जन्म का हीरूपाधारी भी है। इसलिए सुप्रीम सोल माने उसको नई मानवीय सृष्टि वृक्ष माने बेनियन ट्री अस्वस्थ वृक्ष, उसको बंगाली सृष्टि भी कह सकते हैं, उसके जरिए निर्माण करते हैं, क्योंकि वही आदि मानव आदम है जिसको हर धर्मों में मानते हैं। भले अभी जानते नहीं है, बहुत पुराना हो गया अलग बात, लेकिन उसका जो मन रूपी अश्व है सच्ची एडवांस गीता ज्ञान और युग के आधार पर, तो वो पहले स्थिर बनता है। स्थिरियम जैसे माने जमीन होता है, जमीन में कोई बीज डाला जाता है, स्थिरियम होता है ना, तब वो नई सृष्टि परिकल्पना की जा सकती है। तो उसी प्रकार नई सृष्टि की जो परिकल्पना संभव हो तब हो जब हीरूपाधारी आदम, तो उसका धरणी कौन है उसको पहचानना पड़ेगा। उसका धरणी कौन है आदम की? अभी तो कठू में क्वीन बताया कि उसका भ्रमण कर रहा है, इसीलिए जब तक उसको सच्ची धरणी इसको बताया कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत की नारा है, तो वही जब शिव शक्ति का अवतार है, सच्ची धरणी है, उसमें जब माने स्थिरियम हो जाएगा उसका बुद्धि, तो मतलब एक में डूबेगी, तो नई सृष्टि स्थापना हो जाती है। तो इस मानवीय सृष्टि वृक्ष का जो जड़ है ऊपर की तरह दिखाई गई है, मतलब ये ऊंची स्टेज की बात है, ऊंची मानसिक स्टेज की बात है, इसे कोई साकार रूप में नहीं है। यही तो मैं समझा कि कोई बताए आगे बताइए, और कोई बताएंगे? अच्छा, ये जो श्लोक है बाहर किस प्रसंग में समझाने के लिए उपयोग में आ सकता है, बताइए। ये सारी सृष्टि की जो पैदाइशी हुई है, तो एक बीज से, जैसे दुनिया कहते ना सबका दाता एक भगवान, सबको ही एक भगवान से ही सृष्टि का सर्जना हुई है, निर्माण हुई है। तो कैसे हुई है? जैसे एक वृक्ष से सारी सृष्टि का टाल टहनिया फूल पूरा, जैसे कि छोटी सी ले लो, कोई बट वृक्ष की बात ले लेंगे, तो एक बीज से जैसे सारे वृक्ष तैयार हो जाती है, देखने में नहीं आता, एकदम सूक्ष्म है। तो मनुष्य का जो बीज रूप बाप है वो भी देखने में नहीं आता, ना आत्मा को देखने में आता है, ना परमपिता परमात्मा को देखने में आता। इतना छोटी है, जितना छोटा उतना पावरफुल है। तो इतना पावरफुल वो बीज है,
तो उससे जो ये सृष्टि मानवीय बुक है, आज जो देख रहे हैं हम 500-700 करोड़ मानव आत्माएं हैं, वो सबका भगवान एक, इसलिए हम कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। जो गॉड वन है, जो ट्रूथ है, सत्य है, वो एक है, अनेक नहीं है। सत्य की बात जब आती है तो एक को दिशा निर्देश करती है। तो एक कौन है? भगवान ही एक है, गॉड इज वन। हर धर्म में भगवान को निराकार ज्योति रूप में मानते हैं। तो इस सिद्धांत को वो ज्योति स्वरूप निराकार जो बीज है, वो साकार सृष्टि कैसे रचना करेगी? तो साकार मानव सृष्टि में कैसे ऐसे कोई एक मानव पिता होगा जिसको आदम, एडम, आदिनाथ, हर धर्म में लोग, हर सारा संसार में जितने धर्म के लोग हैं, वो एक को मानते होंगे। वही एक आदम जो है, वही सृष्टि वृक्ष का बीज है, जो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा उसमें आके ज्ञान के बीज कहते हैं, मम योनि महत् ब्रह्म यस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानि ततु भवति भारत। तो उसी एक आदम रूपी माने जो आत्मा में जो शिव सुप्रीम सोल ज्ञान का बीज डालता है, जिसी बीज से सारे सृष्टि का संभव होती है। सर्व युनिष्कंतयो मृतय संभवंतिया तासांग योनि महत् ब्रह्म अहं बीज पद पिता। तो ये स्पष्ट किए, इसके आधार पर हम किसी के सामने भी इस शुल्कों को स्पष्टीकरण दे सकते हैं। और बताएंगे कोई? ओम शांति। हाँ जी, बताइए। दुनिया का सबसे विशाल वृक्ष है बट वृक्ष, और ये संसार का भी वृक्ष, इसीलिए विशाल होने के कारण ही असतत वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया बानियन ट्री। और इसका सार है हम मन को स्थिर करना। जैसे मनुष्य सृष्टि का बीज, जैसे सबसे पहले बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, जो इसे प्रैक्टिस करके मन को स्थिर करता है, और बाद में सतयुगी पहला पत्ता को भी कंट्रोल करके उसका मन को भी स्थिर करता है। ऐसे भी हमको भी नंबरवार वही बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी और निसंकल्प स्टेज को प्रैक्टिस करके तो मन को स्थिर करना है, तब जाकर नई दुनिया बनेगी। ठीक है। सतना के भाई, आप कुछ बताएंगे क्या? जी जी, बताइए। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी तुलना बनियन ट्री अथवा वट वृक्ष से की जाती है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि वट वृक्ष है या बनियन ट्री जो यादगार बना हुआ कलकत्ता में, तो बहुत फैला हुआ है। इस तरह से फैला हुआ है कि उसकी जो शाखाएं हैं वो जमीन में आके आधार बन जाती, जमीन को छू के वृक्ष को आधार देने वाली बन जाती। लेकिन मूल जो तना है वो सड़ता जाता है, तना का पता नहीं चलता, तना एकदम से कमजोर हो जाता है। तो यही बात ये है कि जो मूल धर्म है हमारा सनातन धर्म, इसका धर्म पिता प्रजापिता है। तो ये जो मूल धर्म है ये प्राय लोप हो जाता है अंत में। और जो अन्य अन्य धर्मों, जो दूसरे दूसरे धर्म शाखाओं के रूप में है, इस्लामी है, क्रिश्चियन है, अनेक धर्मों की शाखाएं ये विस्तार को पा जाती हैं और ये विस्तार में दिखती हैं, लेकिन मूल जो सनातन धर्म का तना है वो प्राय लोप होता जाता है। तो यही स्थिति वृक्ष में भी दिखती है कि तना दिखाई नहीं देता। अगर खोदा भी जाए तो जहाँ नमी है वहां थोड़ा सा दिखाई देता है, बाकी प्राय लोप की स्थिति रहती है। तो इससे बनियन ट्री से इसीलिए कंपैरिजन किया गया कि यही बात सृष्टि वृक्ष के ऊपर भी लागू होती है कि जो तना है और जो प्रजापिता ब्रह्मा जो इसका संस्थापक है वो प्राय लोप है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरे जो धर्म है वो इतने विस्तार को पाए हुए हैं कि सारे संसार में उन्हीं का बोलबाला है। जैसे क्रिश्चियन आज आधी दुनिया करीब क्रिश्चियन और इस्लामियों के फॉलोअर्स के रूप में है। तो सारे धर्मों का विस्तार है और वो अपने धर्म के पक्के हैं, लेकिन मूल धर्म हमारा लोप हो गया। तो ये दोनों कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि यही बात सृष्टि वृक्ष पे भी लागू होती है। और मुख्य बात तो यही है कि सृष्टि वृक्ष एक मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है। जैसे वृक्ष में बीज भी होता है, जड़ होता है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, ऐसे ये मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में भी ये सब अंग होते हैं। तो इसका जो बीज है, तो बीज कौन है वो पहचानना है, क्योंकि जब वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का तो बीज भी मनुष्य का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसे ही वृक्ष का विस्तार होता है। तो इसका जो बीज है वो एक मनुष्य है जिसका कि सभी धर्मों में गायन है। आदि आदम के रूप में, एडम के रूप में, आदि देव के रूप में,
सभी धर्मों में उसका गायन है, तो गायन तो है लेकिन उसको जानते नहीं कि वो वास्तव में है कौन, गायन मात्र है। लेकिन न जानने के कारण जो उनके धर्म पिताएं हैं उनको ही वो पूर्वज मान लेते हैं, या सृष्टि का जो आदि पुरुष है उसको ही मान लेते हैं, क्योंकि आदि पुरुष को जानते नहीं। ठीक है, आप सभी को म्यूट कर दे अभी। ओम शांति। छोटे फोन से जो जुड़े हुए हैं उनके फोन अनम्यूट हो रहे हैं। रोल नंबर बताते जाइए। ओम शांति बहन जी। हाँ 9494। और किनका अनम्यूट हुआ ओम है? शांति और 029 काली कुमार 27,666। और किसी का अनम्यूट है क्या? ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी प्रश्न यह है सबसे पहले, मुरलियों में अश्वत्थ वृक्ष या ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है इसे बाबा उल्टा वृक्ष कहते हैं। अगर याद है आप सभी को तो बताइए, उल्टा वृक्ष क्यों कहते हैं बाबा? हाँ दीदी। हाँ जी, बताइए। हाँ, वो मैंने हाथ के लिए उठाया था जो आप ये पूछ रहे थे ना कि बनियन ट्री से क्यों वो बताइए बताइए। हाँ हाँ हाँ, वही बात बता सकते हैं, बताइए माता जी। तो वो मैं यही सोचा था जो भाई ने आंसर दिया था ना कि जो सनातन धर्म की जो जड़ है वो बाबा बोलते हैं ना कि प्राय लोप हो जाती दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं उनको नमी पहुंचती है कि फिर वो व्याख्या रहता है। तो ऐसे ही जो इसका जो मुख्य फाउंडेशन है, तो वास्तव में सनातन धर्म प्राय लोप हो गया सब धर्मों की तरफ, परंतु उसको फिर भी वो सनातन धर्म है, प्राय लोग पूरा लोक नहीं होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं से नमी रहती है और उसी को आगे से दोबारा से सृष्टि व्यक्ति का फाउंडेशन से भगवान आके लगाते हैं ना। तो जैसे ये उल्टा वृक्ष तो इसलिए बताया क्योंकि इसका जो बीज है वो बहुत बनियन ट्री का जो निकाल लिया तो सब होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है और वो झाड़ बहुत विस्तार को पाया हुआ रहता है। तो ऐसे ही ये जो सृष्टि रूपी जो वृक्ष है ना, तो इसका जो बीज है शिव परमात्मा तो वो बहुत सूक्ष्म है, मनुष्य सूक्ष्म है, और जो इसका मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो भी अपनी स्टेज इतनी बना लेता है जो सूक्ष्म तो ऊपर स्टेज की बात है तो वो इतना इतनी सूक्ष्म स्टेज बना देता है कि वो जो बीज है ना वो ऊपर की इनकी ऊंची स्टेज वाला, उससे नीचे जैसे जड़ें हैं, डालियां, डाल टहनियां है, तना है, तो ये धीरे धीरे होता जाता है। जैसे सृष्टि पहले बहुत छोटी होती है, बाद में धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होता गया, जैसे जैसे धर्म आते गए वैसे इसका विस्तार आते गए। तो जैसे कोई भी होता है पहले बीज में से तना निकलता है, फिर पत्ते कुछ पत्ते निकलते हैं, जैसे झाड़ का विस्तार होता है उसी प्रकार सृष्टि का भी एक विस्तार होता है। तो इस तरीके से उस झाड़ की तुलना की है। और जैसे उसमें जैसे बताते हैं ना कि बनियन ट्री में जो बढ़ता वृक्ष में अनेक जो जड़ें हैं वो मतलब आधार ले लेती है और वो ही दिखाई देती है स्पष्ट, जो मूल तना है वो लोप हो जाता है। तो इस तरह ही इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में अनेक धर्म आने के कारण वो दिखाई देते हैं, परंतु सनातन धर्म है वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है माता जी। 13,170 बताइए माता जी, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को उल्टा क्यों दिखाया है? मुरलियों में बाबा कई बार इसके बारे में बताते हैं, ये वृक्ष उल्टा क्यों दिखाया जाता है? मैं बताऊं बहन जी? बताइए बताइए। मना वो उल्टा क्यों दिखाती मना, वो
बीज जो भी है बीज है ये मैंने सृष्टि रूपी को वृक्ष कहा है ना। सृष्टि को वृक्ष से कहते वृक्ष जैसा कहते हैं। मानो ऊपर बीज रहता है मतलब ऊंचे स्टेज में रहता है। उसके नीचे जड़ा मन जड़े होते हैं ना वो भी वो उसके लिए बाबा ने बोला वो धर्म पिता उनके लिए मैंने जड़े के रूप में आधार मूर्ति के लिए बताया। माने ये नीचे वालों से ऊंचे स्टेज में रहता है ना इसलिए बताते हैं। और नीचे नीचे और शाखाएं माना बाई के ओर डाई के ओर और शाखाएं रहता है ना उसके फॉलोवर्स इसको दिखाते हैं। माना नीचे स्टेज वाले को दिखाते हैं माना वो ऊंचे स्टेज वाला ऊपर रहता है करके उल्टा में दिखाया। ऐसे कर सकते भाई माना बीज तो वो ऊपर रहता है। दीदी थोड़ा ऐसे बता सकते जो 3 लोग की जितने जो हम समझाते हैं उस हिसाब से बता सकते हैं। जैसे जैसे वो बताते हैं ना कि जैसे एक झाड़ होता है तो वो भी जैसे ऊपर की ओर आता है जो आत्मा ऊपर जा रहा है वो विस्तार को नीचे की ओर। हाँ तो उसी तरह की सृष्टि रूपी जो झाड़ है जो सचिव त्रेता में जो श्रेष्ठ आत्माएं उतरती है तो वो बहुत थोड़ी होती है तो उसको उनको यानी कि तने के रूप में दिखाया है। तो तने के रूप में दिखाते हैं तो वो छोटा हो गया तो फिर वो धीरे धीरे जैसे धर्म आते हैं तो उस तरह से एक विस्तार होता जाता है। अनेक धर्म अनेक शाखा निकलती जाती टहनियाँ पत्ते। तो इस तरह से जैसे बाबा ने बताया मतों वाले जो अनेक पत्ते दृष्टि में वो बढ़ते ही जाते हैं। तो इससे आत्माएं ऊपर से उतरती जाती है तो इस दृष्टि रूपी झाड़ है जो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से उलट के लिए ठीक है माता जी ठीक है। हाँ जी ठीक है बताया माता जी। ठीक है जैसे कल्प वृक्ष का जो चित्र है ना सभी ने देखा हुआ ही है एडवांस कोर्स में तो कल्प वृक्ष का चित्र। तो जड़ों के ऊपर यहाँ श्लोक में बाबा ने कुछ नाम बताए हैं अर्थ में। बाकी जड़ों के ऊपर कल्प वृक्ष के चित्र में और किन्हें किन्हें दिखाया जाता है। 13-170 बताइए माता जी। जड़ों पर किन्हें दिखाया जाता है कल्प वृक्ष के हिसाब से। आधार मूर्तियों को दिखाते हैं। अच्छा आधार मूर्त माना किन्हें बोला है। को आधार बोला है। क्या बता रहे माता जी 13-170 क्या बोले माता जी आप। आपने आधार मूर्ति किसको बताया। हाँ जी बुद्ध है और जीसस जैसे है वो आधार मूर्ति जड़ों में होते हैं दिखाते हैं उनको। और बीज ठीक है। ये तो यहाँ श्लोक में सिद्धार्थ और जीसस इनका नाम बताया है इस हिसाब से वो आधार मूर्त है वो ठीक है। बाकी प्रश्न ये पूछा मुरलियों के हिसाब से बाबा आधार मूर्त किन्हें कहते हैं। मुरलियों में आधार मूर्त किन्हें बताया गया है ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से। बेसिक में चलने को बताते हैं। तो दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को है। हेलो हाँ जी इस हिसाब से भी दिखाते हैं ना कि जो भी ऊपर से जो स्थौल आती है जो भी धर्म पिताएं आते हैं तो वो जो धर्म पिताएं जिनमें प्रवेश करते हैं ना तो वो आधार मुक्त हो गए है ना। इस हिसाब से भी बताते हैं। ठीक है अभी इसके अलावा बताया है अधोमुखी शाखाओं वाले। तो ये अधोमुखी का अर्थ क्या है। कालिंगपोंग के माता जी बताइए अधोमुखी। एक मिनट माता जी कालिंगपोंग के माता जी बताइए अधोमुखी शाखाएं किन्हें कहा है। अधोमुखी शाखाएं मतलब क्या ब्रह्मा को बोला है ना अधोमुखी शाखा।
अच्छा, सही उत्तर कौन बताएंगे? अधोमुखी शाखाएं किन्हें मैं बोला है? बताऊंगी मुझे बताइए। दाई बाई और विधर्मियों का विदेशी धर्मों को दिखाया। दाई का तरफ, बाई का तरफ, विधर्मी विदेशी धर्म के लिए दोनों की शाखा। आगे और भी किन्हीं का दीदी फोन वो अनम्यूट ये है, बताइए। अधोमुखी शाखाएं किन्हें कहा जाता है? अधोमुखी शाखाएं इसलिए बोला कि अधोमुखी यानी कि जो नीचे की जो ऊर्ध्वगति की ओर जाना होता है, तो वो ऊंची स्टेज को बोला है। अधोमुखी यानी कि जो विदेशी विधर्मी जब से आत्माएं आती है ना, तो ये दृष्टि हमारी अधोमुखी यानी कि अधम की ओर अधर्म बढ़ जाता है, नीचे की ओर यानी कि नीच कर्म होने लग जाते हैं, तो दृष्टि गर्त में जाने लगती है। तो इस हिसाब से वो विदेशी विधर्मी आत्माएं आती है, तो तब से वो पाप होना शुरू हो जाता है ना। तो वो विदेशी विधर्मी धर्मात्मा को ही बोला है अधोमुखी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है 9793। माता जी बताइए, यहाँ इस श्लोक के हिसाब से हमें किस बात की जानकारी विशेष रूप से लेनी चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ बताया है इस श्लोक में कि इस तरह से जानकारी लेनी चाहिए या जानना चाहिए? जी एक के लिए ना प्रश्न मैं समझे क्या बताऊंगी। माता जी? हाँ बताइए। शब्द के लिए पूछ लेना। हाँ, 5494 बताइए माता जी, किस बात की जानकारी लेनी चाहिए? अश्वत्थ के लिए बताया बाबा ने, अश्वत्थ के लिए बताया को कंट्रोल करने के लिए, क्या? मन स्थिर करने। अश्वत्थ माना मन रूपी घोड़ा को स्थिर करना, इसके लिए पुरुषार्थ क्या है। स्थिर करने की? हाँ चलिए, वो तो और मन कोई को, प्रसंग में मन बताया रूपी हुआ है घोड़ा। वास्तव में। यहाँ प्रश्न ये मैं पूछा है कि बोला हमें यहाँ किस बात की जानकारी लेने के लिए बताया हुआ है, बताइए। 27686 बताइए भली माता बाती जी। गोहराज से जानते हैं बहन जी। हाँ, वो दीदी ऐसे बता सकते हैं, जो ये दृष्टि रूपी दृष्ट है, तो इसका मतलब कैसे आदि मध्य अंत मध्य में क्या रूप होता है, मध्य में क्या रूप होता है, मध्य में इसका क्या हाल होता है। तो इस हिसाब से भली बात दृष्टि दृष्ट के बारे में जानना, बीज को जानना, इस दृष्ट के हर हिस्से को जानना, तो उसके लिए इसको गहराई से जानना होगा ना। तो वो भगवान ने जो ब्रह्मा मुख से निकली वाणी है, उन्हें सारा ज्ञान दिया है, तो उसको गहराई से जानना के द्वारा जो जब गहराई से भगवान बताते हैं, तो उस तरह हम मतलब पुरुषोत्तम संगम योगी यानी कि एडवांस ज्ञान में आके जब ब्राह्मण बनते हैं, तो इन सारी गहराइयों को जानना ही वही फिर ऐसे वेदों के ज्ञान का कहलाते हैं, यानी कि भगवान पूरी तरह गहराई से समझ तो इसकी क्या जानना यानी कि वो ज्ञान माना बागमती का ये पुराने 2500 साल के पुराने था, इतना नहीं पता है, में कोई नहीं जानते। ये तो जानना के लिए बोले, बहुत प्राचीन पुराने। अभी माता जी ने एक उत्तर बताया, वो बिल्कुल सही उत्तर बताया है। अगर वो समझ में आया है, इसी श्लोक का ही उत्तर है वो। बताइए 9793 माता जी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो बताइए किस बात की जानकारी? सृष्टि के आदि मध्य अंत के लिए भली बाती गोहराज से जानता है, मना साक्षात चौमुखी ब्रह्म मुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगम है, ब्राह्मणों को ज्ञाता है इसके लिए। ठीक है, तो पढ़ के बताया। बताइए अभी किस बात की जानकारी लेनी है हमें? आप जो समझे है वो बात बताइए। आपने उत्तर या वाक्य तो सही पढ़ा है श्लोक का, बाकी क्या जानना है मूल बात? मना क्या जानना है, मना आदि मध्य अंत के लिए जानना है बहन जी। मना गोहराई के मना सृष्टि का मना सृष्टि का बीज कौन है, कैसे उत्पत्ति होते है, ऐसे के लिए मना ये चौमुखी ब्रह्मा के लिए, मना ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, चार मुखी ब्रह्मा है ना, उसी के लिए सारा वेदों का सार मत सारा इसी के लिए ये पुरुषोत्तम संगम है, ब्राह्मण है ना, हम सीखना है और जानना है। और अच्छा, जलगांव के माता जी बताइए। जैसे बाबा माता जी कहते को हैं शायद भाषा प्रॉब्लम के कारण एक्यूरेट
जैसे बाबा जैसे कहते हैं भाव कोई समझे होंगे लेकिन शायद प्रेजेंट नहीं कर जी पाए। हाँ हाँ जी माता जी आप बताइए। वृक्ष का बीज हाथ में लिया तो हमें पता चल जाता है कि इसकी टाल टालियाँ कैसी होगी, इसका स्वाद कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, ये सब पता चल जाता है। वैसे ही हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि के बीज, इन्हें भी जानना चाहिए। मनुष्य सृष्टि के बीज को तो ठीक है जानना है, और क्या जानने के लिए बताया इस श्लोक में? और बीज बाबा को ने तो जानना ही है, और बहन जी मना ये एक तो वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष है मना ये चैतन्य पाटीदारी है मना मनुष्य सृष्टि रूपी मना मनुष्य सृष्टि रूपी बीज है मना हीरो पाटीदारी अने महादेव इन्हें अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। और हमारे पार्ट को भी जानना है। ठीक है। सृष्टि वृक्ष माना सृष्टि चक्र। हाँ जी सृष्टि चक्र अर्थात आदि मध्य अंत में क्या हाँ होता है और किस तरह धर्मों की स्थापना होती है, ये हम्म, कन्वर्शन किस तरह से होता है, ये सारी बातों की जानकारी। हाँ जी मना बीज मनुष्य को तो सृष्टि जानना हाँ है जी ही, और साथ में ये जो भी मनुष्य सृष्टि में जो भी घटनाएं क्रम होता है आदि मध्य अंत उन सब। हमारा एक बीज है भारत के कैसे उसमें कहते हैं मना वट वृक्ष मना नाम दिया है मना वृक्ष इतना बड़ा है और बीज इतना छोटा है मना यादगार मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की बीज है मना जिसके मैं गीतालो वर्णन किया వర్ధమూలం అదం శాఖ అశ్వద్ధ ప్రాహేరవ్యమాన్ కూడా అంటారు అంటే अच्छा माता जी एक मिनट। हाँ, आपको और 5 और 9 और आप दोनों माताओं के लिए एक होमवर्क बताया था। हाँ जी क्या बताया था बताइए माता जी। मना आप हिंदी मधुबन में हिंदी हिंदी हाँ, बोलिए। आप वो काम करते हैं? हाँ जी बहन जी हिंदी में बोल दिया। नहीं, आप उत्तर देते समय कितने तेलुगु शब्द बोल रहे थे माता जी? अच्छा ठीक है आप हिंदी नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है 1-2 महीना से ज्यादा हो गया ये बात बता जैसे के। हिंदी में अगर बोलिए 2 सभी महीना माताओं को। लगातार कंपलसरी कोई हिंदी बात करे हाँ जी तो अपनी भाषा ही भूल जाएंगे बिल्कुल। आप अच्छे से रोज पढ़ते नहीं है माता जी, और ना ही बात कर रहे। ठीक है ना? अभी यही आपका रोल नंबर आप दोनों का बहुत पुराना है, तो हिंदी में ही बात कीजिए कंपलसरी। ठीक है ना? हाँ जी मैंने तो एक बात आपको बताई बहन जैसे जी। इंटरेस्ट है ना ज्ञान हाँ जी बताने में, तो हाँ आप बहुत अच्छे इंटरेस्ट से है। बता पाएंगे फिर, इसीलिए। हाँ जी हाँ जी माना अव्यक्त वृक्ष बताइए। को आत्माओं के वृक्ष जब संपूर्ण रहता है इन आंखों से देखा नहीं सकता माना ज्ञान की नेत्रने से देख सकता है माना ये वृक्ष दुनिया में जड़ होता है वो तो चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है मनुष्य आत्माओं का बहुत बड़ा है माना उसका उसका रूप में विराट रूप में కూడా दिखाई गए है लेकिन मनुष्य समझ नहीं समझ ले बहन जी। ठीक है माता, हाँ जी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। श्लोक दीदी और बताऊं बहन हमारे जी। बारे में बोलो। बताइए। श्लोक पढ़ेंगे बहन जी। हाँ सिर्फ श्लोक पढ़िए ताकि हाँ समय जी बचे, अर्थ नहीं पढ़िए। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्या वर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। ठीक है, आगे पढ़िए। ऊर्ध्वमूलम् अधम शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी अस्य यस्य पर्णानि या तम वेदा सम वेदवित। एक बात बहन जी मना बहन बताया मेरे से हिंदी में बोलिए सभी परवान तो हिंदी बोलने तो मुश्किल हो जाएगा ना उनको उन लोगों को समझने के लिए इसलिए बताए बहन जी मना मना ऐसे तो अभी संगम युग जिससे खत्म हो आवादारी जाएगा और हम तेलुगु में ही बात करते रहेंगे फिर माता जी, है ये ना? जहाँ नहीं मेरा समझ में आता है वो शब्द तेलुगु में बोलिए, बाकी हिंदी ही बात कीजिए। हाँ जी अगर ऐसे करेंगे तो आपको जरूर हिंदी आ जाएगा। 1-2 महीना में आपको खुद ही रिजल्ट पता चलेगा माता जी। अगर हाँ बाबा की ईश्वरीय सेवा करनी है, सबको ज्ञान का संदेश देना है, तो अच्छे से हिंदी सीखिए, मुरली अच्छे से समझेंगे तो ज्ञान का फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी अरे मेरे स्ट्रेंथ तो 30 लोग बहन जी सभी लोगों को बूढ़ी लोग है वो लोगों को ज्यादा ला बूढ़ी लोग नहीं है वो लोगों को गीता पढ़ने के लिए इच्छा है माना उन लोगों को मना भावो और मना श्लोक को पढ़िए मैं बताए मैं बहन जी मना थोड़ा छोटा वाला गए है ना हम इसी के लिए बहन बताया वो लोगों को समझने के लिए मैं तेलुगु में बोलिए मुश्किल हो जाएगा है ना हाँ, इसके बोलिए। उतनी देर ही तेलुगु में बोलिए, बाकी दिन भर तो हिंदी बोल ही सकते हैं ना माता जी। हाँ जी ठीक है बहन जी आगे पढ़िए माता जी, पढ़िए श्लोक। जलगांव के माता जी
जी पढ़िए जल्दी। विराट रूप के महिमा के बारे में बोले। अभी बाद में मत जी, एक बार और एक ग्रुप को अनम्यूट करते, दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको। आप श्लोक पढ़िए। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहु अयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित्। ठीक है, आगे पढ़िए जिनका फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी 8082। बताइए बताइए। 15वें अध्याय के पहले क्या ये श्लोक 15 अध्याय का एक नंबर? हाँ जी। हाँ, ये 15 अध्याय है जो पुरुषोत्तम योग लिखा है। उसमें पहला हेडिंग है 1 से लेकर 6 तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। जो 1 नंबर श्लोक में भगवान वत ये संसार वृक्ष का कथन मतलब संसार वृक्ष को का बारे में जानकारी दिया है। अगर ये सृष्टि को मनुष्य सृष्टि को एक वृक्ष के साथ तुलना करें तो ये तुलनात्मक जो वृक्ष बनेगा वो वृक्ष का आकृति बताया कि ये उलट वृक्ष है। ऐसे तो दुनिया में ऊपर आता है, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है उलट वृक्ष इसलिए है क्योंकि भगवान जब आते हैं ये सृष्टि जो 2 प्रकार की आत्मा को चुनते हैं। विशेष करके जो आधारमूर्त आत्मा जो कि बेसिकली ज्ञान लेते हैं, बेसिक ज्ञान में पारंगम होते हैं और ब्रह्मा के फॉलोअर्स बनते हैं, और जो एडवांस ज्ञान पकड़ने वाले जो उद्धारमूर्त आत्मा होते हैं, ये 2 प्रकार की आत्मा जो ऊपर की स्थिति में जाते हैं उसी समय जो आधारमूर्त आत्माएं का जो फॉलोअर्स बनते हैं मतलब जो टालटालियां निकालता है, पत्ते निकालते हैं, ये सब नीचे की तरफ गति करते हैं। इसलिए जो बीज है मनुष्य सृष्टि का बीज जिसमें परमात्मा सीध मुकर रूप में प्रवेश करते हैं उसी के द्वारा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को जो सतयुगी जो नारायण बनने वाली आत्मा है जिसको सप्त ऋषि के रूप में कहा जाता है, जो आधार बनते हैं सृष्टि का आधार जो जड़ के रूप में दिखाते हैं, जो कल्पवृक्ष का नीचे बैठे हुए जो दिखाए शरीरधारी दिखाए जो कि सतयुग में जाकर वो नारायण तो बनेंगे लेकिन कम कला वाले नारायण बनेंगे, वही आधार बनते हैं। इसलिए उनको आधारमूर्त के रूप में दिखाया है। और ये आधारमूर्त और उद्धारमूर्त जो बीजरूप आत्मा या आधारमूर्त आत्मा जो ऊपर की तरफ जाते हैं लेकिन उनसे जो पनपने वाली जो टालटालियां है वो धर्मपिता के रूप में दिखाया, धर्मपिता शाखा के रूप में दिखाया, और इस शाखा और जो पत्ते पतन मुख्य होते हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये चित्रकार इसको कैसे दिखाए, संगम युग में जो आधारमूर्त उद्धारमूर्त जब ऊपर जा रहे हैं उनका तुलना में जो टालटालियां और पत्ते है जो अनेक संकल्प रूपी छंदों का मतलब संकल्प को धारण करने वाले तुंडे तुंडे मतविन्न जो संकल्प धारण किए हुए हैं, क्योंकि धर्मपिता है तो जितना भी है वो अपना अपना संकल्प अलग अलग होता है। तो बाईं और दाईं की तरफ जो बाईं मतलब विदेशी विधर्मी और जो दाएं की तरफ जो स्वदेशी स्वधर्मी जैसे बौद्धि है, सन्यासी है, सिख है, आर्य समाज, इनको दाहिनी तरफ दिखाया है। तो ये सब नीचे की तरफ गति करते हैं। तो ये सबको जानना, और ये जो अस्वस्थ वृक्ष इसलिए बताया, अश्व बोलेंगे तो घोड़ा, तो मन रूपी चंचल बने जो घोड़ा है, ब्रह्मा रूपी जो कृष्ण बच्चा है जो चंचल बनता है, संकल्प तो करता है, लेकिन उसको भी स्थिर करने वाला जो सृष्टि का बीज है उसको स्थिर इसलिए करता है क्योंकि उनको जब वैष्णवी देवी मतलब भारत माता का सहयोग मिलता है उसका आधार लेकर वो बच्चे को स्थिर करता है। इसलिए जो चंचल बने जो पीपल पत्ते जैसे चंचल होते हैं मतलब बिना हवा के भी हिलता है, ऐसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय में आने वाले जो मन रूपी ब्रह्मा है उसको स्थिर करने वाला वो सृष्टि का बीज है। इसलिए अस्वस्थ वृक्ष व बट वृक्ष या बेनियन ट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका जो बंगाली वृक्ष है वो अविनाशी का है, और इसका जो आदि में वो आदिदेव बनता है, मध्य में जो वो मुसलमान का जो आदि मतलब आदम बनता है, अंत में वो जो महाकाल बनता है। इसको जो भली भांति गहराई से जानता है कि आदि मध्य अंत में इनका श्रेष्ठता रहता है। आदि में वो आदि करने वाला निमित्त बनता है, मध्य में भी, इसलिए पहला ब्राह्मण से पहला देवता से पहला क्षत्रिय पहला वैश्य शूद्र बनता है। उसको गहराई से जो जानता है वो चौमुखी ब्रह्मा का मुख से निकली वेदवान का ज्ञान था, उसको ब्राह्मण पुरुषोत्तम संयोगी ब्राह्मण कहा जाता है। तो परमात्मा के जो भी ज्ञान देते हैं वो ज्ञान का जो गहराई ये है, यही सृष्टि का जो बीज को जानना, और उसके द्वारा कैसे ज्ञान और युक्ति की पावर से वो कैसे मन को स्थिर करता है, ये सृष्टि वृक्षों को परिवर्तन करता है। और आवाज कट हो गया लास्ट
लास्ट में। कट हो रहा है। हाँ जी, लास्ट के 3-4 वाक्यों को फिर से रिपीट कीजिए। मतलब सृष्टि का जो बीज है, जैसे बीज से पहले पहले अंकुर जो होता है वो जड़े रूप में दिखाते हैं, फिर उससे जड़ से जो रस लेके निकलता है तना होता है, तना से भी शाखाएं निकलता है, तो शाखाओं में धर्मपिता को दिखाया और उनका जो फॉलोअर्स बनते हैं फॉलोअर्स को पत्ते रूप में दिखाया, जो कि तुंडे तुंडे मतभिन्न अलग अलग मत मिलता है। तो इसलिए शाखाओं को धर्म पिताओं के रूप में। क्या हाँ बताए? हाँ, शाखाओं को बताइए, हाँ धर्मपिता जी के रूप में बताइए। दिखाया। तो ये जो आधार मूर्त उधार मूर्त ऊपर जाते हैं, उसी समय जो शाखाएं और जो उनका फॉलोअर्स है वो नीचे की तरफ आते हैं। उनका तुलनात्मक में ये नीचे आते हैं क्योंकि ये अपना कुछ ना कुछ मनमत इसमें मिक्स करते हैं। इसलिए तना के रूप में जो सीधा सीधा जाने का जो काम था वो सीधा न जाकर कोई बाएं की तरफ मतलब व्यभिचारी बन जाते हैं और कोई दाहिनी तरफ ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं। तो इस तरफ ये इनको डालियों के रूप में दिखाया और वो बंगाली जो सृष्टि वृक्ष है उसको जो गहराई उसी को पाया जाता है। हेलो, हाँ जी दीदी बोलो। हाँ जी बताइए। दीदी 15वें का पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित। मतलब ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, जो संसार वृक्ष है, इसके बारे में बोला। ये मनुष्य सृष्टि का सृष्टि रूपी वृक्ष का झाड़ जो है, इसके बारे में बोला। इसकी जो बीज है वो ऊपर रहता है और उसके लिए जो कल्पवृक्ष के चित्र में बताया गया कि शंकर का नग्न चित्र दिखाया गया है जो ऊपर की ओर दिखाया गया। उसके बाद जो जड़ें दिखाई गई है, तो जिसके लिए ये जो जड़ें हैं क्या एक बार जो फिर ऊपर, से बताइए, शंकर का चित्र क्या किस कनेक्शन में बता रहे थे आप? वो जगत पिता जो सृष्टि का जो बीज है, मानवीय सृष्टि का जो बीज है, उस रूप में बोला मैंने। और दीदी जो शाखाएं दिखाई, इसकी जड़ें जो दिखाई गई वो सप्तऋषि जो है, जो धर्मपिता हैं, उनके बारे में बोला गया है। वो आधार मूर्त है और उनसे जो अधोमुखी शाखाएं निकलती गई, वो शाखाएं कैसी है कि जो सबने अपने अपने मतांतर से अपने मनमत मिक्स करके वो दाएं बाएं और की धर्म विदेशी, पिताए आधार मूर्त है या हाँ, वो धर्मपिता जिसमें आधार मूर्त जो प्रवेश करते जड़ें हैं ना, वो आधार है? हाँ, जिसमें प्रवेश करते वो आधार है ना। हाँ तो और दीदी सब उसमें क्या होता है कि दाई बाई और की जो विदेशी विधर्मी जो धर्म है, वो शाखाओं में बदल जाते, जो नीचे की ओर जाती है। और इसके जो पत्ते बताए वो 7 तरफ के जो षष्ठी वृक्ष के जो पत्ते हैं, मानवीय चेतन पत्ते हैं। और ये जो अश्वत्थ वृक्ष, तो अश्वत्थ का जो उल्लेख करा गया है वो ये बोला गया कि जो मननशील चिंतनशील जो आदम का जो मन है, उसको वो स्थिर किया गया था। वो किस तरह से करा गया? तो सच्ची गीता के एडवांस ज्ञान से स्थिर किया गया। तो वो किसने करा? तो वो आदम ने किया, है ना। तो वो जो है अविनाशी है, क्योंकि वो अविनाशी बीज है, जिसके लिए बोला गया कि इसका विनाश कभी नहीं होता है, जो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बताया था। तो उससे ही सारे संसार की उत्पत्ति होती है। 9वें अध्याय में चौथे श्लोक में भी जो बताया कि मया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेसु अवस्थित। वो सारी योग ऊर्जा से संपन्न रूप से सारी सृष्टि को घेर के चलता है। और इसका जो बात बताई कि ये जो ये बंगाली सृष्टि वृक्ष है, इसका आदि मध्य अंत कोई जानता नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम रूप से बताया गया है। तो और इस बात को जो अच्छी तरह से जान लेता है क्या, तो वो ज्ञाता बन जाता है। तो वो उसको कौन ने जाना? तो जो ये प्रजापिता ने उस एडवांस सच्ची गीता ज्ञान को मनन चिंतन करा और मनन चिंतन करके संसार को बताया। ओम सही शांति है? बहन जी, हाँ जी हम बताएं बहन जी? हाँ जी बताइए। अच्छा, पहले हम श्लोक को उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच
ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वस्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स्ववेदविद। ये श्लोकों का सार ऐसा है जो यहाँ पे बोला कि इस संसार वृक्ष, ये संसार वृक्ष अर्थात ये जो मनुष्य सृष्टि है, तो पूरा संपूर्ण सृष्टि को वृक्ष के साथ तुलना किया गया है। और मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का नाम शास्त्र में भी दिया गया है कि अस्वस्थ वृक्ष। और ये वृक्ष कैसे पैदा होता है, कैसे इसका सृष्टि, मतलब इसका जन्म कैसे होता है, तो मूल बात है तो पहले तो बीज डालना पड़ता है धरनी में, और जिस बीज से ही तना निकलता है, तना से तेल टहनियाँ निकलती है और शाखाएं निकलती है, पत्ते निकलते हैं। तो ये मनुष्य के साथ तुलना किया गया है। और ये जो वृक्ष अभी माने ये वृक्ष के बात जो यहाँ बताया गया है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष का मूल बीज है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा या हीरो पाठधारी। और वो सबसे तो बीज है, लेकिन उस बीज को निमित्त बनाने वाला जो परम पुरुष सूक्ष्म बीज है, उसमें वो बीज डालता है और उसको निमित्त बनाता है नए वृक्ष बनाने के लिए, नए सृष्टि बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, कैसे ये वृक्ष कैसे फिर ऊपर उठता है और फिर इसको अधोमुखी क्यों बताया गया है, इसका मूल ऊपर की तरफ क्यों बताया गया है, इसका सार यहाँ बताया गया है कि ये जो परम पिता परमात्मा तो निमित्त बनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को, और जिससे ये तेल टानिया सब तना निकलता है। तो लेकिन इसके इस वृक्ष को अस्वस्थ वृक्ष के साथ तुलना किया गया, अस्वस्थ नाम दिया गया है। उसका भी कारण यही है, अश्व माने की घोड़ा, ने मन बुद्धि को घोड़ा कहा जाता है। इस यहाँ पे हम ब्रह्मा को तो नहीं समझेंगे। बाबा ने बताया कि जो मन बुद्धि है, तो वो प्रजापिता वाली आत्मा का भी मन बुद्धि होता है। वो तो वो भी संगम युग में बहुतों के साथ भी बिखरता है, लेकिन वो एक ऐसी धरणी में स्थिर कर देता है अपनी मन बुद्धि को, जो श्रेष्ठ धरणी गाया जाता है और सात्विक धरणी गाए जाते हैं। वो धरणी से जब वो भारत माता कहा जाएगा, और जिसमें उसका मन बुद्धि संपूर्ण स्थिर हो जाता है, तो इसीलिए अस्वस्थ कहा गया है। तो उसी वृक्ष से जब बस सृष्टि पैदाइश होता है, आरंभ होता है, तो उससे जड़ों वाले जो आधारमूर्त आत्माएं वो भी निमित्त बनते हैं, और उदारमूर्त बीज रूप आत्माएं भी निमित्त बनते हैं। वो सब अपने अपने यहाँ ईश्वरीय ज्ञान युग के आधार पर, अपनी संस्कार के आधार पर अपने अपने पाठ स्थिर करते हैं, और उसी अनुसार ये टाल टेनिया में वो विभक्त हो जाते हैं, अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। तो यहाँ बताया कि ये वृक्ष, ये सृष्टि वृक्ष, मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है, जिस वृक्ष को भी यहाँ बंगाली सृष्टि वृक्षों के साथ तुलना किया गया कि जैसा ये कलकत्ते में जो बनियान ट्री है, सबसे बड़ा ट्री बरगद का वृक्ष है, उसके साथ भी तुलना किया गया है। इसे बताएंगे। और लेकिन यह भी और दूसरा पॉइंट हम ऐड करेंगे कि ये वृक्षों को जो जानने वाले होते हैं, जो ब्रह्मा के वेद, ब्रह्मा के मुख से जो शिव की वाणी, वेद वाणी निकला है, उन सबको जानने वाले जो पुरुषोत्तम संगमी ब्राह्मण, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ही ये असल रूप में जान पाते हैं वो बीज कौन है, सृष्टि वृक्षों का बीज कौन है। ठीक है, हाँ जी, बताइए राहुल केला। रोल नंबर 5321। हाँ जी।
ये श्लोक है श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखम अश्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी जस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। इसका जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष जमीन में बीज डाला जाता है तो जड़ें नीचे की ओर जाता है और जो शाखाएं हैं ऊपर की ओर निकलती हैं। तो ये सृष्टि वृक्ष उल्टा है, तो उसको उलट वृक्ष के रूप में जाना जाता है और इसका कंपैरिजन वट वृक्ष के साथ किया गया, क्योंकि जैसे वट वृक्ष होता है, वृक्ष जब बड़ा हो जाता है उसका जो जड़ें हैं ऊपर से निकलते हैं और फिर जमीन में घुसते हैं और वो जो है वो तने के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि कहाँ इसका मूल है पता नहीं चलता। इसी तरीके से जब परमपिता पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि पर आते हैं, जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने का समय शुरुआत में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसको ज्ञान मिलता है। उसके साथ साथ उसमें से जो जड़ें हैं अर्थात आधार मूर्त आत्माएं, मनुष्य सृष्टि का पिता का साथ जो बीज रूप आत्माएं है उद्धार मूर्त आत्माएं और जड़ें हैं जो है आधार मूर्त आत्माएं। वो ज्ञान लेने के कारण ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए ऊपर की ओर दिखाया, सबसे ऊपर बीज को दिखाया, बीज के नीचे जड़ों को दिखाया और जो नीचे जो फैलने वाले शाखाएं हैं वो शाखाएं जो है वो जो धर्म दुनिया में फैले हुए हैं उन धर्मों के रूप में दिखाया। तो शाखाएं हैं और उनके पत्ते हैं। तो इस तरीके से वो कंपैरिजन करके दिखाया। और एक बात है कि ये जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वृक्ष है, वो 5000 साल तक चलता है। वैसे जो कलकत्ता में जो banyan ट्री भी खड़ा है उसका भी उम्र मोटा मोटी 5000 साल है। वो जैसे आदि से अंत तक रहता है, ये भी सृष्टि वृक्ष भी आदि से अंत तक चलता है और उसका बीज भी आदि से अंत तक रहता है। तो बाकी श्लोक में जो अर्थ बताया है, समझा है, उसको बताते हैं। ऊपर सिद्धार्थ और जीसस जैसे आधार मूर्त जड़ों वाले, माना जो जड़ों के भाग है, ऊपर की भाग है, उधर जो सिद्धार्थ जीसस जैसे अर्थात जो आधार मूर्त आत्माएं बनते हैं, अर्थात जो बेसिक में ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण बनते हैं लेकिन अधूरी ज्ञान लेते हैं वो जड़े बनते हैं। वो जड़ों के रूप में ऊपर दिखाए गए। दाईं और बाईं विदेशी विधर्मी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले, बीज तो ऊपर हो गया, उसके नीचे जड़ें हो गए, उसके जो नीचे आते हैं वो शाखाएं हैं। तो अधोमुखी शाखाओं वाले जो दुनिया में जो धर्म फैले हुए हैं, अलग अलग धर्म, उस तरह वो शाखाओं वाले तुंडे तुंडे मतिर्घन्ना के संकल्पों के छंद रूपी अलग अलग प्रकार के, जिसके सृष्टि रूपी वृक्ष 7 अरब चेतन पत्ते हैं। अर्थात ये जो सृष्टि वृक्ष का उद्धार कार्य होता है उस समय जितने पत्ते होते हैं उतने प्रकार के संकल्पों की शरण में रचे पचे रहते हैं। तो वो इसलिए उनको 7 अरब पत्ते बताया है। ऐसे मनन चिंतनशील आदि मानव आदव के मन रूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान और योग से स्थिर बने अस्वस्थ वट वृक्ष banyan ट्री को अविनाशी कहा है। अर्थात ये जो अस्वस्थ वृक्ष का बात आता है, अश्व जो होता है घोड़ा, बहुत चंचल होता है। घोड़ा को युद्ध में उपयोग किया जाता है आगे जाने के लिए और पीछे भी आने के लिए, तो चंचलता बनी रहती है। लेकिन ये जो चंचलता है वो चंचलता सृष्टि निर्माण के कार्य में एक बाधा है, इसको स्थिर करना पड़ेगा, इसलिए बोला अस्वस्थ। तो मन रूपी अश्व को स्थिर करना पड़े। पहले मन रूपी अश्व के रूप में स्थित होता है प्रजापिता की आत्मा। तो वो जो परमपिता जब उनको चुनते हैं, उनको तो सहयोग के रूप में अनेक धरणियां सामने आते हैं, लेकिन वो कोई समान स्टेज की पुरुषार्थी नहीं रहती है। तो उनको जब समान स्टेज के पुरुषार्थी मिलते हैं जो
भारत माता कही जाती है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ धरणी, तो स्थिर हो जाते हैं। लेकिन उनका स्थिर होने से भी काम नहीं पूरा होता है। उनको स्थिर पूरा स्टेज में पहुंचने के लिए उनके अंदर में जो ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके काम करता है, उनको भी स्थिर करना पड़ता है। वो बैल की पाठधारी अपने को गीता का भगवान समझता है, तो उसके बुद्धि में जब तक नहीं बैठता है, क्योंकि वो माता है, सृष्टि वृक्षों का माता है, वो जब तक स्थिर नहीं हुआ, चंचलता करता रहता है, वो काम भी पूरा नहीं होता है। वो दोनों जब स्थिर हो जाते हैं तो फिर जो आधार मूर्त में जो बैठी हुई है, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ धरणी, वो भी आकर के सहयोग देती है, तो कार्य पूरा होता है। उसके बाद आता है कि जो उस बंगाली सृष्टि मुख्य के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है, वो साक्षात चौमुखी ब्रह्मा का मुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगोंगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। अर्थात जो सृष्टि वृक्ष का जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो ज्ञान को, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान को, कैसे कैसे धर्म स्थापन होता है, कैसे कैसे कन्वर्सन होता है, कैसे कैसे आत्माओं में कमजोरी आता है, या तो अलग अलग धर्म क्षेत्र में अलग अलग संस्कार वाले आत्माओं का पैदाइश कैसे होता है, कैसे कैसे धरणी के आधार पर, ये सारे जो ज्ञान है वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए जो वेदवाणी है उसमें है। और उसको कौन जानते हैं ना? पुरुषोत्तम संगम हो गए प्रजापिता ब्रह्मा मुख से जन्मने वाले एडवांस ब्राह्मण ही जानते हैं। और उनमें से जो अव्वल नंबर है, मनुष्य सृष्टि का पिता जो पुरुषोत्तम बनता है, वो उसका सबसे ज्यादा जानकार होता है। ओम शांति। ठीक। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये श्लोक है, पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। ऊर्ध्वमूलम अधस्याकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदवित्। इसका बीज परमात्मा है और ऊर्ध्वमुखी में रहता है, उल्टा झाड़ दिखाया है, बीज ऊपर में रहता है। तो परंदा में भी झाड़ को ऐसे, आत्माओं के झाड़ को भी ऐसा ही दिखाया है। और ये 10वें अध्याय 26 श्लोक में बताया, महर्षे सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाम प्रजा। ये 7 धर्मों के वाले इस झाड़ में ही दिखाते हैं, सारे उनके ही प्रजा है। महर्षे सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाम प्रजा। और इसका बीज भी भगवान ने बताया, बीजमाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। इसको मैं ही इसका बीज हूँ, अहम बीज प्रजापिता, ये भी कहा है। और झाड़ में विदेशी विधर्मी भी है, स्वदेशी विधर्मी भी है, लेकिन जो कांड में सीधा जाता है वो पुरुषोत्तम संगम की ब्राह्मणों की विशेषता है, जो कांड में ही एकदम सीधा जाते हैं प्रवृत्ति। और ये दूसरा ये भी कहा है, ये त्रिगुणमयी है। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सभी इसमें ही आ जाते हैं। अगले श्लोक में बताया, अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता का गुण प्रबुद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। जैसे जैसे मनुष्यों की धारणा होती है और उनके कर्मों के अनुसार ही ताल तालियों में चले जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते भी है, द्विसहस्राब्दयुग पर्यंतम यो बुद्धिर्भाविता नृणाम तामेव लभते जंतु उपदेशो निरर्थक। 63 जन्मों में जो भी धारणाएं हैं, जो भी कर्मों किया है, उसी प्रकार के अनुसार ही ये वृक्ष में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसा बताया। यही है भैया। ठीक है। बताइए कानपुर के मत जी। ओम शांति।
हाँ अभी जी। भाई ने जो भी व्याख्या करी पूरे बट वृक्ष के पूरा विस्तारित लेफ्ट और राइट और जो मूल है तने हैं, तो इस वक्त हमें बट वृक्ष का पूरा तने हुए दिखाई देते हैं। तने माने मूल तना ना दिखाई दे के और भी जो ब्रांच है यानी जितने हैं ढेरों तने दिखाई देते हैं, लेकिन तनों को बाबा ने मुरली में बोला है कि अलग से काट दो तो उसके आगे सूखने लगता है। तो अब बाबा की मुरली में का एक पॉइंट याद आता है कि बाबा ने बोला है कि भगवान बाप सृष्टि पर आते हैं तो दो चीज हमको देकर जाते हैं, एक तो ज्ञान आदि मध्य अंत का, दूसरा मनुष्य सृष्टि का बीज बता के जाते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज हमें तभी पता चलता है जब शिव भगवान जिसके मुखारविंद से हमें पूरी व्याख्या मिलती है आदि मध्य अंत की, तो हमें बट वृक्ष का बीज पता चलता है और पूरा ज्ञान लेने के बाद हम बीज को पहचान मिलती है। तो बीज की पहचान कैसे होती है कि जहां तक नमी मिलती है, ज्ञान का दूध जहां तक मिलता है वहां तक जड़ सड़ती नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले बीज जब तक अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर देता है तब तक पूरा वृक्ष सरसब्ज नहीं होता है। अब पूरे वृक्ष को सरसब्ज करने के लिए मूल बात है, इस जो भी श्लोक का व्याख्या चल रहा है आज उसमें दो शब्द आए उर्दू और फिर मूलम। तो मूल बात यही है, हमें मूल को ही खाली उसी पे बात करनी थी कि मूल बात यही है कि भगवान के आने से पहले हमें मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जितने भी उद्धार मूर्त आधार मूर्त और जो उनके बच्चे बनते हैं धर्म पिताएं हैं, इन सब का कोई नॉलेज नहीं था। जितनी भी हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी सब हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन सब वो ब्रांच से पढ़ी, ये धर्म कब से हुआ, ये धर्म कब से हुआ, वो धर्म कब से हुआ। अरे इन सभी धर्मों के शुरू होने से पहले भी तो समय था, और इनके जो आदम है, इनके जो बाबाएं हैं, इनके बाबाओं और परबाबाएं किस धर्म को बिलोंग करते थे, ये बात मूल है। इस्लाम आने से पहले भी जो भी मनुष्य थे, इनके पूर्वज थे, वो हमारे सनातन धर्म से थे। जितने भी धर्म है तो मूल है। इसी तरह से बट वृक्ष की जो भी तने हैं इस वक्त लेते हैं, वापस धरणी में घुस जाते हैं, आधार लेते हैं। तो जो हमें बट वृक्ष में नीचे दिखाया है मनुष्यों को, वो आधार मूर्त है। उनका सहारा लिए बिना जो भी धर्म पिताएं हैं उतरेंगे कहाँ, क्योंकि ऊपर से परम धाम से उतरने वाली तो बीज रूप आत्माएं ही होती है। तो उनका आधार अगर ना मिले तो कैसे धर्म पिताएं, और फिर वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो सतयुग से आने वाली जो सात हैं, जो आधार मूर्त हैं, वो उनको पहले से चल रहे धर्म में छुड़वा करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से ये ब्रांचेस बन जाते हैं, और इन ब्रांचों को में जो पत्तियां होती हैं, तो अब पत्तों की वृक्ष को देखते ही पता चल जाता था कि पत्ते पहले नहीं निकलते हैं, बिना बीज के पत्ते निकलेंगे नहीं। लेफ्ट हो या राइट हो, जो भी तने होते हैं निकलते तभी हैं जब बीज से। तो बीज का अस्तित्व ये है कि जब सड़ जाता है, उसका अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, तभी पेड़ बढ़ता है। अगर अपने अस्तित्व ना, और इसीलिए हमें बीज दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि बीज नहीं है तो ये पोत्रे परपोत्रे कहाँ से आए। तो और एक पॉइंट और भी छूट जा रहा है कि शुरुआत का पहले प्रश्न सुना था कि भक्ति मार्ग को इसमें कैसे समझाएंगे। तो आज भी उत्तर भारत में सद्भाव माताएं जो होते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन बट वृक्ष के गले मिलते हैं, 108 चक्कर लगाते हैं उनको आज भी। तो कोई पेड़ तो ऐसा है नहीं जो अमर है। तो सद्भाव औरतें अपने पति परमेश्वर की आयु को बढ़ाने के लिए उनकी पूजा करते हैं बट वृक्ष की। तो भक्ति मार्ग में तो जड़ चीजों को लेते ना, स्थूल की, लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में इस बट वृक्ष को बीज मनुष्य सृष्टि के रूप में महादेव शंकर को बताया गया है। तो आज भी इसकी यादगार भक्ति मार्ग में चल रही है। तो सोमवती अमावस्या है, 12 अमावस के नाम से ये त्योहार आज भी मनाया जाता है। सारा श्रृंगार करती है सब स्त्रियां और अमर होने का वरदान प्राप्त करती है। लेकिन इस अमर होने का वरदान हमें मनुष्य सृष्टि के पिता के द्वारा, आत्माओं के पिता के द्वारा मिलता है। इसीलिए उस श्लोक में है कि इस बीज को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और
उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। तो उर्दू मूलम माने मार्गशीर्ष के तरफ बढ़ना चाहिए। ओम शांति। ठीक है माता जी। बाकी ये जो भक्ति की बात आपने जो उदाहरण बताया, वैसे देखना पड़ेगा मुरली में बाबा ने इसे इस तरह टैली करके बताया है या नहीं। मुरली में तो आपने नहीं जो बताया, लेकिन उत्तर भारत में आज माने आज भी ये बहुत लोग पूजा करते हैं। हाँ जी, बहुत भीड़ लगती है बट वृक्ष भी। ठीक है। तो भक्ति मार्ग में तो इसका प्रचलन है कि पूजा करो तो हमारा अमर का वरदान मिलता है। ठीक है। आगे जलगांव के माता जी, आपका टॉपिक कितने समय का होगा? दीदी 2 मिनट। बताइए। बाबा के भगवान के विश्व रूप की महिमा। पहले तो चतुर्भुज की महिमा अर्जुन ने की। कमलासन पर आप बैठे हो, आप श्रेष्ठतम शासक हो। आपके आदि मध्य अंत को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप पवित्रता के ताजधारी हो, दृढ़ता के गदाधारी, योग ऊर्जा के तेज पुंज हो, सब ओर से ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले हो। चारों ओर योग से आप चकाचौंध हो। कठिनाई से आपको देख माना दीप्तिमान अग्नि की त्वरा ज्वाज्वलमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले आप हो। आप शरण रहित हो, आप परम पूज्य हो, आप विश्व के आश्रय परम आश्रय हो। अविनाशी पार्टधारी आत्मा आप हो, शाश्वत धर्म के रक्षक हो, आप सनातन परम पुरुष हो। सारी दिशाएं आप अकेले से विस्तीर्ण हुई हैं। और फिर विराट रूप का तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि आप सृष्टि के जगन्नाथ माना देवों के ईश जगन्नाथ हो। आप विश्वनाथ विश्वेश्वर हो। आपको साष्टांग नमस्कार है। विश्व निर्माण के ताजधारी हो, देवादिदेव अनंतहीन, जगत के आधार, सबके सद्गुरु, अमोघ वीर आप हो। आप त्रिकालदर्शी हो, अनंत गुण वाले हो, आप पितामह डाडे हो। आप अनंत वीर हो, अत्यंत पराक्रमी हो। आप सर्वशक्तिवान, योग ऊर्जा से नंबरवार, सब में समाये हुए हो। प्राणी मात्र के आप सब कुछ हो। ओम शांति। ठीक है। बाकी श्लोक रीडिंग के लिए उतना समय एक्यूरेट हो नहीं पाता है, इसीलिए कुछ ऐसे सेटिंग किया जाएगा। तो आप सभी जरूर इस बात का ध्यान रखिए। 11वें अध्याय से श्लोकों को पढ़ करके रखिए। 11, 12, 13, 14 ये जो अभी लेटेस्ट के अध्याय हुए हैं, तो अच्छे से रीडिंग करके रखिए ताकि श्लोक रीडिंग की प्रैक्टिस यहाँ करवाई जाएगी उसी हिसाब से। तो पहले से पढ़ के रखेंगे तो समय की बचत होगी। बताइए माता जी, हाथ उठाया अभी। हाँ दीदी, वो टॉपिक बताना था। अच्छा माता जी, 1 ही मिनट बाकी है। मुझे बुद्धि में है, नंबर नोट किया चलो हुआ फिर है। शाम को कर देना दीदी। हाँ जी, हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है। 4782 आप हाथ उठाए है भाई, बताइए टॉपिक तैयार किया था कौन सा टॉपिक? सच्ची स्वतंत्रता के ऊपर। अच्छा ठीक है। अगले क्लास में या तो आज शाम को अगर आप ज्वाइन होंगे तो ठीक है, तब समय देख के अनम्यूट कर देंगे। ठीक हाँ जी, ठीक, सही बात। ओम शांति। हाँ जी, हमारा एक टॉपिक था हाँ वसुधैव कुटुंबकम। ठीक ठीक है। अभी और एक माता जी ने हाथ उठाया, आपको अनम्यूट नहीं कर रहे माता जी। आप सभी के रोल नंबर नोट करके रखें। जैसे जैसे समय होगा तो वैसे रोल नंबर अनाउंस करके आप सभी को समय देंगे। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।